हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो फ्रेशर है उसको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है। आई स्पीक ऑन दैट। सेकेंड थिंग इज दैट, देखो मार्केट में हर जगह पे जॉब इज अवेलेबल। प्रॉब्लम है हमें किस एरिया में जॉब ढूंढना है, कैसे जॉब ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, वी डोंट नो दैट। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। वीडियो लगभग 30 to 40 मिनट्स का वीडियो रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आप बिजी हो, वीडियो को लाइक करके रखो एंड जब आप फ्री रहोगे वीडियो को पूरा देख लेना। सो विल स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट देखो, कॉलेज सॉरी जॉब मिलने का 4 से 5 तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तरीका नंबर 1 इज कॉलेज के प्लेसमेंट्स। अगेन, जब आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करोगे या डिप्लोमा करोगे, फॉर एग्जांपल व्हेन आई से अच्छे कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज एंड जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, अगर वहां से करोगे तो यूजुअली कॉलेज प्लेसमेंट होता है। बट अगेन सिविल में थोड़ा कम ही प्लेसमेंट आता है कंपेयर टू अदर फील्ड, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है। एल जो कंपनी है वो यूजुअली अच्छे अच्छे एनआईटीज और आईआईटीज में जाता है। नॉर्मल लोकल प्राइवेट कॉलेजेस में एल डजेंट कम। ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो कॉलेज प्लेसमेंट्स अगर हो जाएगा, वेल एंड गुड। सेकेंड इज दैट रेफरेंस। रेफरेंस इन द सेंस, सिविल में लोग क्यों आते हैं? यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 30 to 40% ऑफ द स्टूडेंट सिविल में इसलिए आते हैं क्योंकि उसका डैड कॉन्ट्रैक्टर है, या उनके रिलेटिव्स कोई भी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या उसका कोई बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है, सो इसने उसने भी लिया। सो बिकॉज ऑफ द रेफरेंस यू कमिंग इनटू सिविल इंजीनियरिंग, राइट? So I took civil engineering because my elder brother was a civil engineer, so I did not have a problem with the job. So that is why I took civil engineering. तो that is second is a reference. Reference मतलब जो भी आपके रिलेटिव से आपके बड़े भाई होंगे हो जाएगा, या मान लो योर सीनियर्स एंड ऑल, थ्रू दैट यू हैव टू फाइंड अ जॉब। अब मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है, सर ना हमारे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट आता है, ना मेरे कोई फैमिली या रिलेटिव्स में कोई सिविल इंजीनियर नहीं है। मैं सिविल इंजीनियरिंग इसमें इसलिए आया था क्योंकि मेरे को सीएस और आईटी में कहीं पे सीट नहीं मिला, और जिस कॉलेज में मेरे को जाना था वहाँ पे मेरे को कंप्यूटर सिविल का जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, तो मैंने उसको लिया। नो प्रॉब्लम। चलो वी हैव सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज लिंक्डइन। लिंक्डइन जो वेबसाइट है, आई मीन जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। आई टेल यू, मैं वो सारी चीज आपको ओपन करके दिखाऊंगा। दैट इज द सेकंड ऑप्शन, जहाँ पे आप लिंक्डइन में अप्लाई कर सकते हो। मान लो लिंक्डइन से भी नहीं होगा, थर्ड इज जॉब पोर्टल्स लाइक Naukri.com, इंडीड, मॉन्स्टर, शाइन एंड ऑल। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। आपको अच्छे से एक रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बनाने, तब जाके कुछ होने वाला है। सेकेंड थिंग, जब भी आप इस तरह से पोर्टल में अप्लाई करोगे, कभी कभी यहाँ पे ज्यादा स्कैम होते हैं, जिससे आपको बोला जाएगा कि आप 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी पे करो। अगर इस तरह से कोई पेमेंट आपसे पूछ रहे हैं तो कभी भी उस तरह जॉब के लिए आप अप्लाई मत करना। इवन इफ इट इज फॉर 100 रुपीज ऑल्सो, आप उसके लिए उस तरह के जॉब के लिए अप्लाई मत करना। ठीक है। बट यूजुअली नौकरी, इंडीड, मॉन्स्टर, शाइन, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आपको जॉब भी मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करने, वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ। लेट्स से आई हैव कम टू बैंगलोर सर्चिंग ऑफ अ जॉब। तो जिस एरिया में रहता हूँ ना, यू हैव टू गो टू गूगल एंड राइट ऑन ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन माय एरिया। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम मिलेगा। सो यू गूगल आउट, एंड जहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहे वहां पे जाके उनसे बात करना है कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन योर कंपनी, सो दिस इज माय पोर्टफोलियो एंड दिस इज माय रेज्यूमे। तो आपको इस तरह से बात करना है। तो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट जो भी होगा वहां पे जाके बात करो। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ना, हम वहां पे जाके बोलेंगे सर ये मेरा रेज्यूमे है, अगर कुछ जॉब है तो बता दो, कोई बंदा नहीं बताएगा। तो आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे और एक अच्छा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब जो भी चीज आपको आता है अभी तक, उसको एक अच्छे से एक रिपोर्ट जैसे बना के लेके जाओगे और उसको दिखाओगे, देखो यार मेरे को ये सारी चीज आता है एंड आई एम द राइट पर्सन टू वर्क इन योर कंपनी। तो आप बस एक रेज्यूमे देख के आओगे तो कोई बंदा आपको बुलाएगा ना। आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मेरे को ये सारी चीज आता है। दैट इज द नेक्स्ट वे। नेक्स्ट इज दैट कंपनी वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत सारे कंपनी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल एल हो गया, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, इनके सारे कंपनी के वेबसाइट्स हैं। तो उसमें करियर वाला एक पेज है, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आपको वैकेंसीज आते हैं यूट्यूब चैनल में। सो यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई ऑन द यूट्यूब चैनल एंड ऑल। बस ये 5 तरीका है जॉब अप्लाई करने। इवन इफ यूर फ्रेशर, ये 5 तरीका आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको 10, 12, 15 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब भी आपको इसी मेथड से जाना है। ओनली द थिंग इज, जब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मैक्सिमम जॉब आपको लिंक्डइन के थ्रू मिल जाएगा। ऑफकोर्स उस टाइम तो कॉलेज प्लेसमेंट नहीं रहेगा, जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। फिर इसके बाद ये वाला भी आप नहीं करोगे, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट। जब आपको 8-8 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट में जाके ना ऐसा पूछोगे नहीं। ओनली फॉर अ फ्रेशर यू हैव टू डू जॉब पोर्टल्स, यू कैन डू। लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म जब आपके पास
एक्सपीरियंस होता है, जब आप फ्रेशर होते हैं, मान लो 1 साल के आसपास एक्सपीरियंस होता है, इन दैट केस ये पूरा एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आगे बता दूंगा ये सारी चीज अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट इज दैट, हाँ, नेक्स्ट इज अब्रॉड जॉब। अगर किसी को फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई करने, फॉर एग्जांपल दुबई, सऊदी, कतार एंड ऑल, तो अगेन लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सेकंड, अगेन इस नौकरी.com में, इंडीड में भी कुछ आपके बाहर वाले कंपनी के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ और अलग अलग पोर्टल्स हैं, जैसे दुबई जॉब पोर्टल्स.com। अगर आपको दुबई में चाहिए तो इस तरह से अलग अलग चीजें मिलते हैं, यू नीड टू गूगल आउट, वहां से मिलेगा। एंड फिर कंसल्टेंसी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो यूजुअली मुंबई में कुछ कंसल्टेंसी है जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज ओके, वो सब फ्रॉड नहीं है, वो अच्छे होते हैं, पर आपको देख के करना पड़ेगा। वहां पे आपको इंटरव्यू सब कुछ कंडक्ट किया जाता है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, these are the only ways to apply for the jobs. Okay, next is that you need to keep on applying 50 plus jobs every day. अब आप बोलोगे सर इतने सारे कर लिया मैंने, ठीक है, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कितने कंपनी को अप्लाई किया? सर मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, मैंने 50 कंपनी को किया, कुछ नहीं होने वाला। एक दिन में 50 कंपनी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो एक दिन में 50 कंपनी कैसे अप्लाई करेंगे सर, वो मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। पर अगर आप बोल रहे कि सर मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, 50 कंपनी को अप्लाई किया, तो होगा नहीं ना यार, वहां पे आई मीन 10,000 प्लस कंपनी से तो तुम 50 कंपनी को अप्लाई करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आपको रोज कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। नेक्स्ट इज दैट अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज लाइक थ्रोइंग अ स्टोन टू अ मैंगो ट्री। सिंपल, जैसे आम का पेड़, आप एक पत्थर मारोगे क्या आम गिरेगा क्या यहाँ से? नहीं गिरने वाला है। आप 10 मारोगे, 20 मारोगे, 30 पत्थर मारोगे, मान लो आपने 50 पत्थर मारा, तब जाके कुछ गिरेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इन द सेम वे गेटिंग अ जॉब इज सेम लाइक आपने 100 कंपनी को अप्लाई किया, 100 कंपनी में को अप्लाई किया, 10 लोगों ने रिप्लाई किया, 2 लोगों ने इंटरव्यू को बुलाए, राइट? अब उसको मान लो तुम्हें 10 लोगों को इंटरव्यू बुलाना है, 10 कंपनी में अगर जाने, तो आप 500 कंपनी में अप्लाई करो, तब जाके 100 कंपनी वाले में एटलीस्ट मेल तो पहुंचेगा। उसमें से 20 लोग बुलाएंगे, हो सकता है 10 कोई इंटरव्यू को बुलाएगा। तो जैसे जैसे आप अपना सैंपल साइज को बढ़ाओगे ना, आपका जॉब मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अदर देन दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन। फाइन। इसके बाद there is nothing like easy life. ठीक है, nobody will come and give you job, it's your life and you need to be attentive and others are not bother. For example, अब देखो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज आते, सर हैदराबाद में कुछ जॉब है तो बता दो। यार मैं कोई एजेंट हो कि आप लोगों के लिए मैं जॉब देने के लिए? आई एम नॉट अ एजेंट। आप में यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे, सर हैदराबाद में जॉब दे दो, सर बैंगलोर में जॉब दे दो। अब जॉब इज नॉट ग्रोसरी दुकान को सामान थोड़ी है, सर 1 किलो का शक्कर दे दो, सर 1 किलो का चीनी दे दो, अच्छा 1 किलो का आटा दे दो। इट्स नॉट लाइक दैट ना कि आपने पूछ ले तो मैंने पॉकेट से निकाल के आपको दे दिया, लो लेके जाओ। सो गेटिंग जॉब इज नॉट, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए उसके पीछे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। आप किसी को मैसेज करोगे, सर अगर कुछ जॉब है तो बता दो, तो मैं बोलूंगा हाँ अगर है तो बता देंगे, पर जितना इंटरेस्ट आपको है उतना इंटरेस्ट मेरे को तो नहीं है ना, आपको जॉब लगाने में। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है मैं दिन में 1 या 2 बार कहीं लिंक्डइन ओपन करके अगर कुछ मिल गया तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, पर पूरे दिन आप फ्री रहोगे, तो आप अगर पूरे दिन लिंक्डइन में सर्च करोगे तो आप 10 जॉब निकाल सकते हो। तो आप लोगों को करना नहीं चाहते हो, आप बस मैसेज करोगे किसी को, सर जॉब दे दो, नहीं मिलने वाला, कोई आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इतना क्लियर है? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन गेट अ जॉब। अब वन बाय वन विल स्टार्ट विथ ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू अप्लाई फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो। फर्स्ट, कॉलेज प्लेसमेंट एंड रेफरेंस, अंडरस्टूड। लिंक्डइन में जाएंगे। अब लिंक्डइन का मैं आपको, लिंक्डइन में सारे लोग अपने प्रोफाइल ओपन करके रखो। चला गया। ठीक है, फाइन। अभी एक ओपनिंग था यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन। देखो फर्स्ट, 1 मिनट। एक, हाँ, अभी रिसेंटली जब मैंने लिंक्डइन ओपन किया था, देखो यहाँ पे, आप पढ़ो ये सारी चीज, जॉब यहाँ पे मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे ढूंढते नहीं हो, आप लोगों को मैसेज करोगे तो कोई रिप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो, एक बंदा है शील आनंद सच, अभी जस्ट 3 आवर्स पहले, अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 3 घंटे पहले जॉब आया था कि डियर कनेक्शंस, वी आर लुकिंग फॉर अ टेक्निकल ऑफिसर, बी सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, फ्रेशर, 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, 3 to 4 लाख ऑफ सैलरी। तो आपको क्या करना है, आप देखो बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं, आई एम इंटरेस्टेड। यार तुम आई एम इंटरेस्टेड मत लिखो, दिया है ना सीवी, यहाँ पे नंबर दिया है ना, मेल आईडी दिया है ना, सब कुछ दिया है ना, तो इसको मेल डालो, रेज्यूमे बनाओ। रेज्यूमे कैसे बनाने, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसको फॉलो करोगे। एक पोर्टफोलियो बनाओ एंड इसको फॉरवर्ड करो अपने रेज्यूमे को। यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड सब लिखोगे, कोई केयर भी नहीं करेगा आपको, कोई वहां पे रिप्लाई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जॉब है मार्केट में। देखो अभी 3 to 4 लाख, 4 लाख मतलब कितना हो गया पैकेज? 4 लाख मतलब, लेटर से 3 to 4 है, मैं 4 ही ले रहा हूँ।
ठीक है, लेटेस्ट से मैं 4 ही ले रहा हूँ, तो कितना होगा, 40,000 होता है क्या? 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई 12, हाँ 33,000 का सैलरी। तो आप लोग बोलते हो कि सिविल में नौकरी नहीं है, सिविल में 10-12 हज़ार की सैलरी पे काम करना है, तो ये क्या है फिर? सब कुछ होता है, प्रॉब्लम है हम करना नहीं चाहते। सेकेंड इज दैट हमको इजी चाहिए, सब कुछ हमारे हाथ में आना चाहिए। तीसरा है हम आपको हमारा नॉलेज हमें इंप्रूव नहीं करना है। आप लोग क्या सोचते हो ना कि सर मैंने बीटेक कर लिया तो तो मैं जॉब में जाके सीख लूंगा, कोई नहीं सिखाएगा। एंड जॉब में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब तो कुछ नॉलेज होना चाहिए, वो आपको कोर्सेज से आने वाले हैं, आप कहीं से कर लो तभी जाके वो नॉलेज मिलेगा। अगर नहीं, अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं, डेफिनेटली आपका चांस ऑफ गेटिंग इन अ जॉब इज वेरी लेस, गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। लिंक्डइन ओपन किया, आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, एक यहाँ पे रियलिटी बता दिया। फिर इसके बाद आई थिंक, देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूंगा क्योंकि अभी एक और मैंने जॉब देखा था, बट एनी हाउ इफ इट्स नॉट कमिंग इट्स ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ नाम बता दूंगा। ये एक पेज है मेरे पास, इसमें जितने भी कुछ ऐसे लोग हैं लिंक्डइन में जो रोज जॉब डालते हैं। ये प्रोफाइल, ये जो गूगल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके ना, इसके ऊपर क्लिक करो तो इनका प्रोफाइल में लेके जाएगा। फर्स्ट ये वाला एक बंदा है, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो वो यू हैव टू गो एंड कनेक्ट। फॉर एग्जांपल खान जाकी एक बंदा है, ठीक है, यूजुअली पोस्ट करता रहता है जॉब के बारे में। तो आपको इसका प्रोफाइल में जाके इसको यहाँ पे फॉलो वाला ऑप्शन है तो फॉलो करो। ठीक है, फॉलो करने के बाद यू सी ऑल दिस थिंग्स हियर। मैं कुछ पोस्ट दिखाऊंगा आपको, शो ऑल पोस्ट। ठीक है, हम्म। तो इसे देखो यहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग। ऑफ कोर्स देखो, एक चीज याद रखना, सारे जॉब फ्रेशर्स के लिए नहीं होते। आप बोलोगे सर हमने जितने भी जॉब्स देखा है ना, वहां पे 2-2 साल का एक्सपीरियंस पूछ रहे, 5 साल, ठीक है 2 साल 5 साल पूछ रहे तो आप अप्लाई मत करना। पर आई वुड ऑलवेज टेल, अगर आपके पास साइट एग्जीक्यूशन का कंप्लीट नॉलेज है, आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, आपको एस्टिमेशन करना आता है, अगर आपको बीबीएस करना आता है, आपको बीओक्यू करना आता है, आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आपको कोड बुक का नॉलेज है, बिल्डिंग का थोड़ा नॉलेज है, अगर ऐसे कोई कंपनी वाले बता रहे कि हमको 1 से 1.5 साल वाला बंदा चाहिए, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो कोर्स है 6-in-1 कॉम्बो कोर्स है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स है, डेफिनेटली जो बंदा वो कोर्स को, नॉट ओनली माई कोर्स, आई एम नॉट ओनली माई कोर्स, आप किसी का कोर्स ले लो नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम माई साइड आई एम टेलिंग, कोर्स लोगे जो बंदा 1 से 1.5 साल लगाते साइट पे जाके सीखने के लिए, मैं आपको 4 से 5 महीने तक मैं आपको रेडी करके दूंगा। एंड आप कोई भी ऐसा कंपनी में जहां पे वो बोल रहे हैं कि आपको 0 to 1 ईयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था 0 to 1 ईयर, मैं डेफिनेटली बोलूंगा अगर कोई स्टूडेंट मेरा कोर्स लेगा, गारंटी, आई एम 200% श्योर दैट वो ये वाला कंपनी में गारंटी वो इंटरव्यू क्लियर करके आ जाएगा, क्योंकि एज अ फ्रेशर दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको साइट एग्जीक्यूशन आना चाहिए, एस्टिमेशन ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, विच इज ऑलरेडी कवर्ड इन माई कोर्स, एंड दैट मच गारंटी आई एम गोइंग टू गिव। अगर आपको मेरे पास नहीं लेना है, यू कैन गो फॉर सम अदर इंस्टीट्यूट आल्सो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। माय इंटेंशन इज आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। एंड अगर नहीं खर्च करोगे, हम क्या सोचते हैं ना, 500 रुपए दे के क्यों कोर्स लेना है, वो तो मैं यूट्यूब में सीख लूंगा। यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर गेटिंग नॉलेज, कभी भी याद रखें, यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है। यूट्यूब बस मार्केटिंग का एक टूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो मेरे पास इतने कोर्सेस है, तो मैं सारे चीज तो यूट्यूब में नहीं डाल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास कोर्स है। तो यूट्यूब में आपको सब कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब में आपको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलता। आप कितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले लो, मेरा ले लो, रेनफोर्स ले लो, सिविल गुरुजी ले लो, पीटीएस कैड एक्सपर्ट ले लो, इनके पास कोर्सेज भी है ना, तो यूट्यूब में क्यों नहीं डालते? यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर टीचिंग यू, वो बस एक मार्केटिंग का एक तरीका है। एंड आपको कि हमारे पास कोर्स भी है तो बताने के लिए हमें कुछ वीडियो हमें यूट्यूब में डालना होते हैं। तो कभी भी याद रखना, कोर्स ले लो, सीख लो, पैसा खर्च करो कोर्स के ऊपर, अच्छे कोर्सेज के ऊपर करो, एंड वो इन्वेस्टमेंट आपको 100x रिटर्न देगा। ठीक है, दैट इज माई दैट इज व्हाट आई हैव सीन सो फार इन माय लाइफ। हम अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। मैं एक 500 रुपए का शर्ट लेना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं 500 रुपए का आई मीन 500 रुपए में एक शर्ट के ऊपर खर्च करना चाहता हूँ, पर वही 500 रुपए में अपने कोर्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। राइट, तुम शर्ट के ऊपर 500 रुपए खर्च करो, इसका कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा, ये 2 साल के बाद ये जाएगा, रद्दी में जाएगा। पर वही 500 रुपए अगर आप अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट करोगे ना, इट विल गिव यू 100x नॉलेज, एंड कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो प्रॉब्लम इज माइंडसेट का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हम खर्च नहीं करना चाहते कोर्स के ऊपर। पर अगेन वो भी प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है, आपने कहीं से कोर्स खरीद लिया, वो कोर्स अच्छा नहीं निकला, तो आपका जो इंटेंशन है ना कोर्स के रिगार्डिंग, यार पूरे कोर्स फ्रॉड होते, लोग मार्केट में फ्रॉड लोग चल रहे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए आपको अच्छे कोर्सेज देख के लेना पड़ेगा। फाइन, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करो। आप देखो यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट लिखा था, ठीक है, एक बंदा चाहिए 1 नंबर, 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इफ यू गो थ्रू, अब यहाँ पे देखो वी आर हायरिंग जूनियर साइट इंजीनियर फॉर एक्सपीरियंस 2 ईयर, साइट सुपरवाइजर। अब मैं एक चीज बताऊंगा, आपने अगर मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर वाला कोर्स लिया है, आई एम डैम श्योर
आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम डैम श्योर, आप अगर कोई बंदा अगर आप फ्रेशर भी हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप इसके लिए अप्लाई करो। द रीजन इज दैट जब आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस का मतलब है आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद बेसिक एमएस एक्सेल, बेसिक ऑटो कैड, और आपको क्या है कोड बुक का नॉलेज, अगर ये सारी चीज आपको आती है, क्योंकि 2 साल लगते हैं ये सारी चीज सीखने के लिए जो हम कोर्स में पढ़ाते हैं। एटलीस्ट चलो 2 साल, एटलीस्ट मैं आपको 1 से 1.5 साल तो बताऊंगा, इतना तो नॉलेज आपको मेरे कोर्स से मिल जाए। इज अ गारंटी व्हाट आई कैन। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग सर, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए क्यों, ओके आगे मैं एक और चीज बताऊंगा। वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टिमेशन और बिल्डिंग इंजीनियर का जॉब है, तो जॉब यहाँ पे है। आप दूसरे लोगों को मैसेज करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा ना। तो लोग मेरे को मैसेज, सर इफ एनी जॉब टेल मी, मैं कहाँ से बताऊं? आप आ जाओ लिंक्डइन में, इतने जॉब्स पड़े, सर्च करो तो यहाँ पे देखो सारे जॉब्स है, सारे सारे जॉब्स है। वी आर हायरिंग फसाड इंजीनियर, बीम आर्किटेक्चर, बीम एमईपी हो गया, देखो मिल रहा है ना सारे जॉब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो एवरीथिंग इज रिटर्न। तो ये सब नहीं चाहिए, सब 10-10 15 साल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब जॉब आपके लिए नहीं आता है। बट स्टिल देयर आर अदर थिंग्स। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल, 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है। आप अप्लाई तो करो ना, एटलीस्ट रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाओ, बाद में देख लेंगे, राइट। फाइन। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम जॉब्स जो आते हैं ना, वो लिखेंगे नहीं कि हमें फ्रेशर चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियलिटी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पे इस बंदे ने क्या लिखा है, एक्सपीरियंस तो लिखा है 0 to 1 ईयर फर्स्ट लिखा है, फ्रेशर बाद में लिख। यूजुअली फ्रेशर्स नहीं लिखते। आई टेल यू क्यों नहीं लिखते। अगर मान लो इस बंदे ने यहाँ पे बस लिखा कि फ्रेशर, ओके, जस्ट इमेजिन कि इस बंदे ने लिखा सिर्फ फ्रेशर, तो अगर वो फ्रेशर बोलेगा तो उसको 1,000 रिज्यूमे, मतलब 1,000 स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेशर लिखा है तो सारे लोग फ्रेशर्स है मार्केट में। 1,000 रिज्यूमे आएगा इस बंदे के पास। अब तुम सोचो 1,000 रिज्यूमे क्या स्क्रीनिंग कर सकते हैं? नहीं। उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे? बोलेंगे नहीं, हमको एटलीस्ट 1 साल का बंदा चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। जैसे ये बोलेगा 1 ईयर, हम डर जाएंगे, यार एक साल तो लिखा है इसने, मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ? तो आप लोग अप्लाई नहीं करोगे। पर जिस लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, कहीं से भी ट्रेनिंग लिया है, या जिस बंदे ने कुछ 5-6 महीने कहीं पे भी काम किया, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये जो नंबर 1000 से डायरेक्टली नंबर हो जाएगा लेटर से 400। लेटर से 400 लोग अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 600 लोग कहाँ पे गए? 600 लोग फ्रेशर है, जो डर के वजह से इस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम सारे कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू नहीं, अब 1,000 कैंडिडेट तो कोई बंदा इंटरव्यू करेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। अब इस 400 में जिस बंदे को अच्छा नॉलेज है, जिसका रिज्यूमे अच्छा है, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है, लेटेस्ट से वहां से कुछ 50 लोगों को ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। समझ में आ रहा है? तो एंड ऑफ द डे योर टेक्निकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, योर resume should be good, you should have a good portfolio। अगर आप इतना करोगे डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। अल्टीमेटली हम ये सारी चीज नहीं कर रहे, हम बस इधर उधर घूमते रह रहे कि सिविल में जॉब नहीं है, सिविल में 30,000 दी, सिविल में 8,000 का नौकरी करना है, सिविल में 10,000 का नौकरी करना है। क्यों करना है 8-10 हजार का नौकरी? तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, राइट। आई टेल यू वन मोर थिंग, आई सीन मेनी स्टूडेंट, सर अभी मेरे को एक जॉब मिला 15,000 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 15,000 का जॉब मिला क्यों तुमको? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास वो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तुमको लगा कि यार 15,000 तो मिल रहा है ना, लेट मी ज्वाइन फॉर दैट जॉब। क्योंकि तुम्हारा जो इन्फीरियर क्वालिटी था, तुम्हारा जो प्रॉब्लम था स्किल्स वाला, वो तो नहीं था। अब उसको छुपाने के लिए तुमने कहा ठीक है एटलीस्ट 15,000 तो ज्वाइन कर लूंगा, बाद में देखेंगे। अगर वही चीज आप अच्छे से नॉलेज गेन कर लेते इवन बिफोर गोइंग फॉर अ जॉब, एंड तब जाके तुम इंटरव्यू दोगे ना, जो बंदा 15,000 देने वाला एटलीस्ट 18,000 तक तो आ जाएगा, उसको लगे यार बंदे में तो दम है, एटलीस्ट 18,000 भी देंगे ना, हम इसको लेंगे। क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं था, तो उसने क्या उसका फायदा उठा लिया, बोला कि ठीक है बंदे के पास नॉलेज भी नहीं है, इसको मैं 15,000 में करा लूंगा, तो 3,000 रुपये इसने सेविंग कर लिया। इनके पास बजट होता है 18,000 का, पर ये लोग आपको देख के फिर फंसा देंगे, फंसाएंगे वहां पे। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑलवेज जब आपके पास नॉलेज रहेगा यू कैन डेफिनेटली स्पीक इन द इंटरव्यू। प्रॉब्लम इज हमारे पास वो कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे ठीक है कुछ जो भी मिल जाता है हम ज्वाइन कर लेंगे, आगे देख लेंगे। आगे आप क्या करोगे? फिर 1 साल उसी जॉब में कंटिन्यू करोगे 15-15 हजार के। और आप जब 15,000 का सैलरी आता है, वहां से आप क्या करोगे? 1 रुपए भी अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे। आप कपड़े लोगे, शूज लोगे, आपने वो आईफोन लोगे, वो सब लोगे। अपने नॉलेज के ऊपर कितना खर्च करोगे? 0। फिर बोलोगे कि फिर क्यों क्यों खर्च नहीं करोगे? आपको लगता है कि कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि हम पूरा सीख लेंगे, पूरा आप कभी लाइफ में नहीं सीख पाओगे। मेरे को आज 9 ईयर का 8 ईयर का 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। मेरे को सिर्फ आरसीसी का नॉलेज है, स्टील का 0 नॉलेज है। अभी मैं सीख रहा हूँ, तो आप लोग कहाँ से सीख लोगे? कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर जॉब। आपको किसी और से सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं पे अटके रहोगे। दैट इज ए रियलिटी। ठीक है, फाइन, चलो। हाँ, आई थिंक फाइन, ये वाला समझ में आ गया। चलो एक और दिखा दूंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा फिर यहाँ पे। ओके पल्लवी, हाँ, ओके, आई टेल यू वन मोर थिंग। आपको लिंक्डइन में क्या करना है, जितने भी कंपनी के एचआर है ना उनको कनेक्ट करना है।
अब फॉर एग्जांपल देखो, पल्लवी गुप्ता HR मैनेजर है। हाँ, आई टेल यू वन मोर थिंग। कोटले पाटिल इज अ वेरी गुड कंपनी इन पुणे। ठीक है, वो क्या कर रही है देखो, कोटले पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, मतलब कंपनी का नाम मिल गया। HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट देखो, तो शो ऑल पोस्ट में जाएंगे, सो यू सी ऑल द जॉब वैकेंसीज। डियर कनेक्शंस, वो लोग आपको CRM लोगों को देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। असिस्टेंट फिनेंस को देख रहे हैं, तो इस तरह से देखो। हाँ, ओके, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एंड उसके बाद लैंडस्केप एंड आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो एस्टिमेशन का, ऑफ कोर्स दिस इज 15 ईयर एक्सपीरियंस, बट आई एम टेलिंग यू कि जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिलता है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से जितने भी कंपनी के HR है उनको जाना है, वहां उनके प्रोफाइल में जाके यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन है, तो कनेक्ट में आपको क्लिक करना है। शो यू वन मोर ऑल्सो। ओके, ओके, फाइन, ओके ओके, कौशिक, हाँ एक और बंदा है, कौशिक अधिकारी। ये एक बंदा है, ये भी यूजुअली जॉब पोस्ट करता रहता है, तो इसको भी कनेक्ट करो। मैं आपको पूरा लिस्ट दे रहा हूँ, उसके ऊपर कनेक्ट करके सारे लोगों को कनेक्ट करो। कनेक्ट करके डेली वॉच, डेली यू सी द लिंक्डइन। लिंक्डइन, आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, उसको बंद करो कल से। आप पूरा टाइम लिंक्डइन पे लगाओ, मिल जाएगा आपको। या आई शो यू फ्यू थिंग्स हियर। शो, ओके, शो ऑल पोस्ट। हाँ, देखो यहाँ पे, ओके, तो 3 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। बट यू सी हियर 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस, बिलिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे जो 10 ईयर्स नहीं चाहिए आप लोगों को, 5 to 7 ईयर, तो इस तरह से देखो यहाँ पे। या यहाँ पे देखो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल 3 days बिफोर, तो जॉब में है ना, यहाँ पे मार्केट में तो जॉब अवेलेबल। 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, BBS एंड बिलिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो किसी बंदे ने कहीं से भी BBS और बिलिंग का कोर्स किया है एंड उसको नॉलेज है, तो अप्लाई करो इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये भी है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, जब आपके पास स्किल्स रहेगा, आप डेफिनेटली कैन अप्लाई फॉर द जॉब। समझ में आ रहा है? तो आई गिव यू दिस लिस्ट, गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। अगर कोई भी इन फ्यूचर मेरे को मिलेगा, मैं सारे यहाँ पे अपडेट करूंगा, इनको कनेक्ट करना है। हो गया, लिंक्डइन में जॉब अवेलेबल है, मार्केट में जॉब अवेलेबल है, सब कुछ। आई टेल यू वन मोर थिंग, एक और चीज। आई थिंक ये वीडियो मैं 2-3 पार्ट में करूंगा, ऑलरेडी 15-20 मिनट तो हो गया, फिर भी मेरे को और भी 40 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो आई टेल यू वन मोर थिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, L&T ग्रुप फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ओवर 45,000 लेबर्स एंड इंजीनियर्स, चेयरमैन ने बोला है। चेयरमैन छोड़ दो, आगे आ जाओ, यहाँ पे बताऊंगा। या, सो विल, हाँ, on the engineering talent side, he said an attrition of over 10% makes it more challenging, and this ensures there is a shortage of 14,000 engineers at any point of time। मतलब क्या है, L&T में इतना काम है कि उनके पास इंजीनियर्स नहीं है। अब इंजीनियर्स तो है मार्केट में, पर इंजीनियर्स के पास वो स्किल नहीं है जो कंपनी वालों को स्किल चाहिए। बंदे के पास स्किल नहीं है, कॉलेज वाले नहीं पढ़ा रहे, कॉलेज वाले फैकल्टी PhD करने में बिजी है, कॉलेज वाले फैकल्टी असाइनमेंट देने में पड़े, कॉलेज वाले फैकल्टी को इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है। अब इंडस्ट्री वाले लोगों को स्किल वाला बंदा चाहिए, तो कौन कराएगा? और बच्चे, अगर आप कोर्सेस लोगे, अच्छे नॉलेज गेन करोगे, तो आप इस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देर इज अ जॉब एवरीवेयर, ओनली द प्रॉब्लम इज, देखो, आई थिंक वी would at the moment need 20,000 people including the attrition, that is engineers। तो जॉब है ना मार्केट में, स्किल नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये L&T का है। ओके, फाइन, समझ में आ रहा है? सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ रियलिटी। तो आई थिंक लिंक्डइन आई हैव एक्सप्लेन यू, इस तरह से आप कुछ भी करो, लिंक्डइन में मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज, आई वांट टू टेल वन मोर थिंग। फॉर एग्जांपल, लेट मी गो बैक। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक और चीज, जब आप इनको कनेक्ट करोगे ना, इनको डायरेक्टली मैसेज सब नहीं करने। आई सीन मेनी पीपल की, मैं बताऊंगा आप लोग क्या करते हो। क्लिक ऑन पल्लवी गुप्ता, फाइन। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने पल्लवी गुप्ता जो HR है, ओके, कॉटले पाटिल इज अ वेरी गुड कंपनी इन पुणे। ओके, सो आपको क्या करना है, हाँ, या कोल्टे पाटिल, नॉट कोटले, कोल्टे पाटिल। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करके इनको मैसेज, डायरेक्टली मैसेज मत करो। तो आप लोग क्या करते, मैम, यहाँ पे मैसेज होता है, हाय पल्लवी, ओके, मैंने मैसेज करके रखा है ना। ओके, बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, मैम, इफ एनी जॉब प्लीज टेल मी। आपको इस तरह से सब आपको ना कभी भी लिंक्डइन में नहीं करना है। ठीक है, मैम, इफ आई एम अ फ्रेशर प्लीज गिव मी अ जॉब, इफ एनी जॉब प्लीज टेल मी। कोई आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, उनको थोड़ा दिन फॉलो करो, डायरेक्टली कनेक्ट करके उनको मैसेज मत करो। कनेक्ट किया, तो जैसे आप ना थोड़े दिन के जो पोस्ट अगर आएगा, तो वहाँ पे कुछ लाइक करो, ऐसा कुछ करना है तो करो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फिर एक दिन आप क्या, क्योंकि शी इज अ HR, तो आप एक दिन उनको मैसेज करो कि मैम, आई एम अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर, I'm looking for a job in good construction company. I just wanted to know your review on my resume। आप डायरेक्टली जॉब मत पूछो, आपका जो रिज्यूमे है, क्योंकि HR है तो रिज्यूमे वही देखेगी ना। तो मैसेज करके बताओ कि मेरा ये जो रिज्यूमे है, मैंने तो बनाया है, तो आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट बोल सकती हो, टू टेक देयर फीडबैक। तो यू जस्ट मैसेज हम कि दिस इज माय रिज्यूमे, आई जस्ट वांटेड योर सजेशन, हाउ बेटर आई कैन डू माय रिज्यूमे, सो दैट उसको भी लगेगा ठीक है, बंदा मेरे को ना कुछ, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है।
आप सेंड करो, वो देखेगी, अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस करो। एक बार आपने वो व्हाट इज दैट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, फिर थोड़े दिन के बाद, मैम आई हैव बीन ट्राइंग फॉर जॉब्स इन मेनी cities but I unfortunately I couldn't crack, so just wanted to know if there is any vacancies in the company where I can become an asset to your company and all। तब उसके बाद आप धीरे 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 उनको स्टार्ट करो। ठीक है, वो रिप्लाई करेंगे, इट्स वेल एंड गुड। अगर रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ एक हफ्ते के बाद फिर उनको और एक मैसेज डालो। अब जैसे ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे आज मैसेज किया, कल मॉर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल आज रात को मैसेज किया, मैम इफ एनी जॉब प्लीज टेल मी, उन्होंने मैसेज किया ओके विल गेट बैक टू यू, कल मॉर्निंग 6 बजे को आपने मैसेज किया। वैसा मत करो, एक एक हफ्ते वेट करो, आप अकेले नहीं हो, दूसरे लोग भी होते हैं वहां पे। ओके, सो एक हफ्ते का टाइम ले लो, फिर मैसेज करो। सो दैट वे व्हाट विल हैपन, कभी उनको लगता है ठीक है। और रेज्यूमे मेन इज योर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो शुड बी वेरी गुड। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड रेज्यूमे एंड अ पोर्टफोलियो। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू। हो गया, फाइन। अब इसके बाद लिंक्डइन में एक और ऑप्शन बता दूंगा। लिंक्डइन में देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है जॉब्स वाला ना, तो जॉब्स के ऊपर क्लिक करो। जब आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो टॉप पिक जॉब्स पर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना, तो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से जॉब मिलेगा। यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का जॉब दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस तरह से सारे जॉब्स मिलेगा। सिविल इंजीनियर फ्रेशर द गोल्डन राइस, क्लिक करो। क्यों जॉब नहीं है? जॉब है ना मार्केट में। तो आप क्या कर रहे हो पता है, आपको सब्जी चाहिए, तो आप कहाँ पे ढूंढ, आप चिकन वाली दुकान में ढूंढ रहे हो। जॉब लिंक्डइन में अवेलेबल है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी के यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो, ये ब्रो इफ एनी जॉब प्लीज टेल मी। आप किसी को रैंडम मैसेज करके ब्रो इफ एनी जॉब प्लीज टेल मी, वो क्यों बताएगा? अगर तुमको जॉब तो इधर पड़ा है ना, तो इधर अप्लाई करो ना। तो वही चीज है ना कि अगर आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले मंडी में जाओगे ना। तुम अगर मीट वाले दुकान में जाके सब्जी पूछोगे तो नहीं मिलेगा, तो तुम लोग वही कर रहे हो। वहां पे जहाँ पे जॉब है वहां पे ढूंढोगे ना, तो यहाँ पे जॉब्स पड़े, यू टू गेट जॉब, यहाँ पे फ्रेशर लिखा है ना, यहाँ पे देखो अप्लाई वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से अप्लाई करो। एक बता दिया मैंने। इस तरह से आप यहाँ से फिल्टर आउट करो। फिल्टर आउट कैसे करेंगे? जॉब्स, हम स्किल, ओके, यहाँ पे कंपनी का भी नाम आप डाल सकते हो, नहीं तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सिविल इंजीनियर डाल दो यहाँ पे, एंड यू जस्ट सी सारे जॉब्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सारे मतलब सब कुछ आपके लिए नहीं होता है, कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, पर कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे फ्रेशर और 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस पूछा जाता है, यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइट इंजीनियर का एक जॉब है, क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है, अगर आपके पास है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर आप थोड़ा यहाँ पे सिविल इंजीनियर फ्रेशर डाल दो, फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर मत डालो, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आपने कहीं से भी कोर्स भी कर लिया ना, तो फ्रेशर डाल दो, नो प्रॉब्लम, फिर आएगा। सिविल इंजीनियर फ्रेश नहीं, सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर करेंगे। ओके, वही आ रहा है क्या? साइट इंजीनियर, जियो टेक्निकल साइट इंजीनियर आ रहा है, एक मिनट, आर्किटेक्चर स्टोरी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर अ स्किल्ड एंड मोटिवेटेड लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको, इतना स्किल्स आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे ओके, मिनिमम 5 ईयर लिखा है। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर अगर है तो अप्लाई मत करना। आपको यहाँ से बहुत सारे वैकेंसीज मिल जाते हैं जहाँ पे दे मेंशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंड ऑल, आपको ढूंढना पड़ेगा बस। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा वीडियो तो मैं यहाँ पे लिखा है देखो, 1 to 3 ईयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस लिखा है, रिलेटेड टू साइट सुपरविजन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, ऑटो कैड बेसिक आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल स्किल आना चाहिए। दिख रहा है ना, जॉब है ना मार्केट में, है ना सारी जॉब। तो क्या करोगे, यहाँ से इजी टू अप्लाई है, यहाँ से अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड द जॉब्स। क्या करना है आपको, फिर से समझा दूंगा फॉर समवन हु इज नॉट अंडरस्टूड। मेरा वीडियो तो 40-50 मिनट का जाता है। ठीक है, इफ यू आर फ्री ओनली वॉच इट, नहीं देखना है तो मत देखो, सिंपल। तो जॉब के लिए ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आप करो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक मिनट, हाँ पल्लवी हो गया, फिर इसका भी हो गया, कंपनी वाले का हो गया। हाँ फाइन, ओके, इनफ। आई थिंक लिंक्डइन का इतना काफी है। लिंक्डइन में इस तरह से आपको जॉब ढूंढना है। बाकी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स है जो सिविल इंजीनियर है, तो उनको कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरे को कनेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। ओके, आई टेल यू फ्यू पीपल। ओके, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, हाँ, पोन्नडा सूर्य प्रकाश, ये जो है ये कंसल्टिंग इंजन को 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इन सब कनेक्ट करो। यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन है, तो उनका कनेक्ट करो। और जब आप यहाँ पे कनेक्ट करने जाओगे ना, यहाँ पे भी बहुत लोग, देखो यहाँ पे देखो, राजीव कुमार तिवारी है, सीनियर एचआर मैनेजर, तो इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये मोहम्मद अदिल कोई बंदा है, इसको कनेक्ट करके रखो। जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे ना, तो आपका जॉब मिलने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वी डोंट नो कि कौन सा बंदा कहाँ पे कब पोस्टिंग कर रहे हैं। आप जितने लोगों को कनेक्ट करोगे ना, उतना आपका चांसेस बढ़ेगा जॉब मिलने में। सिंपल। इन द सेम वे, अगर मान लो कोई बंदा कोटले
कोल्टे पाटिल में काम करे, कोल्टे पाटिल ना, पाटिल में कंपनी है ना। सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कोल्टे पाटिल लिखा, तो इतने लोग मिल रहे हैं मेरे को, मैनेजर मिल रहा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर, देखो महेश पाटिल बंदा है, इसके ऊपर क्लिक करो तो क्या है, बंदा एस्टिमेशन इंजीनियर है, कॉस्टिंग बजटिंग इंजीनियर, तो इसको कनेक्ट करो। तो हो सकता है कभी वो बंदा जॉब का वैकेंसीज डालेगा, जस्ट आपको देखना है कि इस बंदे ने डाला, तो आपको अगर जैसे यहाँ पे एक महेश पाटिल है, क्यूएस कॉन्ट्रैक्ट एंड बिलिंग इंजीनियर है, ठीक है। इसके बाद देखो इसको कनेक्ट करो, महेश पाटिल को कनेक्ट करो, क्लिक किया उसके ऊपर, आपने यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, एड नोट नहीं सेंड विदाउट अ नोटिस, विदाउट अ नोट, ओके नोट नो, ठीक है, हो गया। अब एडवांटेज क्या है ना, मान लो महेश ने कभी जॉब डाल दी यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, क्योंकि आप देखो ऑब्वियसली इस बंदे के पास इतना तो नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप इससे कनेक्ट करो, इसको मैसेज करो कि सर हाय, आई एम अ फ्रेशर इन अ सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, और आई एम समवन इज हैविंग 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांटेड योर ओपिनियन ऑन सो एंड सो फील्ड, और ये मेरा रेज्यूमे है, आप एक बार इसको चेक कर लो, हाउ हाउ बेटर आई कैन मेक माई रेज्यूमे। कभी भी जॉब मत पूछना, फर्स्ट फर्स्ट उनसे एक फीडबैक ले लो कि मेरा रेज्यूमे कैसा है, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो इससे एक ना एक स्ट्रांग मैसेज आएगा कि बंदा थोड़ा ना इंटरेस्टेड है अपने प्रोफाइल और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। एक बार वहां से रिप्लाई आएगा, फिर उसके बाद धीरे 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 आप स्टार्ट करो कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप बताओ मैं कैसे अप्लाई कर, या आप ऐसे पूछो कि आप जॉब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मुझे, या मान लो उससे पूछो कि जब आपने अपने करियर को स्टार्ट किया तो आपको क्या चैलेंजेस, तो आपको क्या, उसको ऐसा लगना चाहिए कि बंदा मेरे से कुछ तो फीडबैक लेना चाहते हैं, एंड धीरे 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 यू ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल, फाइन। अब ये सारी चीज एक दिन का खेल नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर। अब बोलोगे अक्षय सर ने इतना सारी चीज बता दिया, हम कर लेंगे, एक दिन में आप भी थक जाओगे, एक दिन का ऐसा नहीं कि एक दिन में सुबह से शाम तक बैठ के मत करो, ये सब आपको 1 महीना 2 महीना 3 3 महीने का काम होता है, 2 2 महीने तो लग ही जाते हैं इतने लोगों को कनेक्ट करके इनको फॉलो करने, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। ये कोई रेडीमेड फूड नहीं कि आपने आज 100 लोगों को कनेक्ट कर दिया, कल आपको 100 इंटरव्यू का कॉल आने वाला नहीं है, ठीक है। अगेन मैंगो मैंगो ट्री का स्टोरी है, आप कनेक्ट करो, 2 महीने 3 महीने करो, हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है। फाइन, यहाँ पे देखो विपिन त्रिपाठी है, डेप्यूटी मैनेजर है, ओके। तो इस देखो, ये देखो सीनियर बिलिंग इंजीनियर है, तो साबिर अहमद को कनेक्ट करो, उसको कनेक्ट करो, ठीक है, फिनिश। हाँ दैट्स, अब कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो छोड़ दो, जो रिप्लाई करेगा उसको तुम फॉलो करो। इस तरह से आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, जो फील्ड में आपको जाने, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ गया? तो लिंक्डइन का पूरा स्टोरी मैंने बता दिया, इसके अलावा और भी कुछ है तो बता देना, पर मैक्सिमम थिंग्स आई टोल्ड यू, आप जैसे से एक्सप्लोर करते जाओगे आपको पता चलेगा, ठीक है। फाइन, तो आई थिंक लिंक्डइन का स्टोरी हो गया, ये लिस्ट प्रोफाइल आई अपडेट, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो डन, फाइन। अब नेक्स्ट विल गो टू वन मोर तरीका, या लिंक्डइन हो गया, जॉब पोर्टल ऑलरेडी आपको पता है, नौकरी.com में, इंडीड में, आप पे क्या करना, ये करो, व्हाट इज दैट, प्रोफाइल बना के रखो, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट अ जॉब। ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट, अब ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट इज वेरी ब्यूटीफुल, अब इसको बताऊंगा क्या करना है। लेट्स से मैं पुणे में रहता हूँ, सो व्हाट आई, मैं गूगल में जाऊंगा, देखो गूगल सब कुछ बोलता है, गूगल में जाओ, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंपनी इन पुणे, खत्म, क्या हो गया, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पुणे, इसके ऊपर क्लिक करो, मैं ऑलरेडी क्लिक करके रखा है, ठीक है। अब देखो व्हाट हैपेंड, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन पुणे, नाम मिल गया ना कंस्ट्रक्शन कंपनी का सारा, वन बाय वन। सो लेट्स सी, बीके शिकरे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, नाम मिल गया ना कंपनी का, आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा तो नाम मिल गया आपको, कहाँ पे वो भी मिल रहा है, एड्रेस भी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, ईमेल आईडी है careers@shirke.co.in, क्लिक ऑन दैट, आई थिंक ओपन नहीं होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, लिव, रहने बाद में, ओके। एक वेबसाइट है, वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा, आई ट्राइड इट बट इट्स नॉट ओपनिंग, लेट मी ट्राई, इसमें एरर आता है। ओके डन, देखो हो गया ना, कंपनी का वेबसाइट हो गया, 7 decades ऑफ एक्सलेंस। आपको क्या करना है, ऑप्शन क्या है, करियर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करो उसके ऊपर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो एट प्रेजेंट यहाँ पे पोजीशंस ओपन है, सीनियर सिविल इंजीनियर का पोजीशन यहाँ पे ओपन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का ओपन है, उसका भी लिखा है, फाइनेंस मैनेजर, फाइन। मान लो आप एक फ्रेशर हो, मान लो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, नो प्रॉब्लम, अप्लाई नाउ का है ना, फर्स्ट नेम सारी चीजें यहाँ पे फिल करो, ओके। ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन आपको यूज नहीं है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसके लिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ द पोजीशन यू वांट इज नॉट मेंशन्ड, you may send us your resume with the position applied for the return in the subject line of your email। अब क्या करना, ईमेल आईडी मिल गया, क्या करोगे, ईमेल में लिखो, ईमेल में क्या लिखोगे, खुद जस्ट सिर्फ ईमेल नहीं लिखना है, अब वो भी आपको समझाना पड़ता है, चलो जीमेल ओपन करूंगा,
देखो इसके लिए क्या है ना, थोड़ा आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम। इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तभी जाके कुछ काम होगा, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या करोगे, उसका मिल गया ना मेल आईडी, वेर इज दैट, वेर इज दैट। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट, देखो इंग्लिश भी आपको इम्प्रूव करना है। ओके, इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तो आपको इम्प्रूव करना है। नो, सब कुछ आपको सीखना है यार, सब कुछ सीखना है और कुछ नहीं, देयर इज नो अदर थिंग्स आपको सीखा। तो इसका मिल गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, applying for a job or looking for a job or looking to work in your esteem, looking to work as site engineer in your, मैं स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही लिखो, ठीक है, मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे लिखो डियर टीम या डियर सर या कोई डियर मैडम जो भी होगा। ओके, आप थोड़ा ब्रीफ करो, आई एम अक्षय कामत, a BTech graduate from so and so college. So I'm very passionate about construction. I'm looking to work in your esteemed organization. I'm hereby attaching my resume and portfolio for your reference. तो इस तरह से लिखो। अगर लिखना नहीं आता गूगल में जाओ और वहां पे भी पता चलेगा मेल को कैसे लिखा जाता है, सीखना पड़ेगा, आपके पास कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे रेज्यूमे को अटैच करो। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको रेज्यूमे दिया है, अक्षय कामत फ्रेशर रेज्यूमे है। और जब आप रेज्यूमे अटैच करोगे, मैंने 10 बार मैं बोल चुका हूँ सारे स्टूडेंट्स को, सिर्फ रेज्यूमे जब आप अटैच करोगे ना, ऐसा नाम लिखो, 01 नहीं लिखना, अक्षय कामत फ्रेशर 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आप देखो, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं करोगे, ओके, हाँ, फिर यहाँ पे देखो, जेन रिज्यूमे है, मेरा एक स्टूडेंट है, इसका मैं अटैच, ये कितना गंदा दिख रहा है। जेन रिज्यूमे, जब पता है आप रेज्यूमे अटैच करें तो रेज्यूमे क्यों लिखोगे यहाँ पे, समझ, जेन रिज्यूमे मतलब क्या है। तो इसलिए आपको सब कुछ सही लिखना है, अक्षय कामत फ्रेशर या अक्षय कामत साइट इंजीनियर 1 ईयर एक्सपीरियंस, अक्षय कामत फ्रेशर, अक्षय कामत 3 ईयर एक्सपीरियंस क्वांटिटी सर्वे QS इन बिलिंग, अक्षय कामत QA/QC इंजीनियर। तो आपको मेंशन करना है कि नाम क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस जॉब के लिए अप्लाई। तो जब वो मेल ओपन करेगा ना, तब तो पता तो चलेगा कि बंदा कौन है, किस जॉब के लिए अप्लाई करा। अगर आप इसे से रैंडम मैसेज करोगे, नो बडी विल गिव यू, कोई आपको ना वो रिप्लाई, मैसेज को रिप्लाई भी नहीं आएगा, क्योंकि एवरीबडी वांट प्रोफेशनल वे ऑफ प्रोफेशनल। ओके, दैट्स हाउ इट इज। फाइन, ये वाला कंप्लीट है, ये वाला समझा दिया मैंने, मेल अप्लाई करना। हाँ, सेकंड इज, आई टेल यू, आई थिंक एक मिनट, हाँ, ईमेल मैं आपको, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब भी आप रिज्यूमे, ओके फाइन, वो बाद में देखेंगे। हाँ, पोर्टफोलियो अप्लाई करो, आप रिज्यूमे अप्लाई करो एंड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या है, जितना भी चीज़ आपको आता है उसका एक पोर्टफोलियो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, वेट, तो आपने इस तरह से एक अच्छे से रेज्यूमे बना दिया। रेज्यूमे में आप लास्ट में क्या है, पोर्टफोलियो, आपको इसमें तो मैंने ग्लिम्स ऑफ, आप चाहे तो अलग से एक रिपोर्ट जैसा बना के आप सब कुछ लिख सकते हो, ताकि आगे वाले बंदे को पता तो चले आपने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, आपका नॉलेज क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स विल मैटर। ठीक है, आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज। और ये सारी चीज आप 15-20 दिन का टाइम ले लो, एक एक दिन में कुछ नहीं होगा, आप थक जाओगे एक दिन के अंदर, ये सब नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइन। तो लिंक्डइन का कहानी खत्म, जॉब एप्लीकेशन का कहानी खत्म। या हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, या विल गो बैक अगेन, फाइन। तो ये सारे कंपनीज मिल गए ना आपको, चलो एक हो गया, अरवाडे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सेम इनके करियर पेज में जाओ, अप्लाई करो। हाँ, इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। सूरज बिल्डकॉन, नेक्स्ट इज वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड, इसके बाद SJ कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बताओ कितने कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, मेल आईडी है, सब कुछ है, बस आपको बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे ISC प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद निखिल ग्रुप है, ये पूरे पुणे का, मिलेनियम इंजीनियर्स इज ऑल्सो गुड। आप इसके ऊपर, तो फिर इसके बाद आपको मैं एक और चीज बताऊंगा करना क्या है। अब मिलेनियम इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड है, क्लिक करो इसके ऊपर, ठीक है, कंट्रोल C, लिंक्डइन में जाओ, यहाँ पे डाल दो, इसके रिलेटेड जितने भी लोग हैं कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनका पूरा HR का डिटेल, मैनेजर का डिटेल, सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, हर्षवर्धन, क्या लिखा है, मिलेनियम इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लिक करो, पता चला कंपनी का नाम, उस कंपनी में कौन काम कर रहा है, अमित चौहान काम कर रहा है, कनेक्ट करो अमित चौहान को। ठीक है, इस तरह से जितने भी लोग हैं ना, कनेक्ट करते रहो, सब कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। फिर इनके प्रोफाइल में जाओ, शो ऑल पोस्ट में जाएंगे,
तो देखो बंदे ने कहीं 1 मंथ, ओके जस्ट 1 मंथ ही हुआ है इसको ज्वाइन होके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू रोल, ओके दैट इज फाइन। ओके इस तरह से मिल, समझ में आ रहा है आपको करना क्या है। तो इस तरह से आपको जॉब्स के लिए अप्लाई, तो मैंने एक का समझा दिया, जितने भी कंपनी से आपके एरिया में, आपको ऐसा ही करना। अब सब लोग तुमको लिंक्डइन में नहीं मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें एक और चीज याद रखना, अब तुमने लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को कनेक्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको एचआर को कनेक्ट करना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मिलेनियम इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, यहाँ पे हम एचआर लिखेंगे, एचआर, ठीक है, क्योंकि जॉब तो इनके पास ही आता है, एचआर। तो चीफ ऑपरेटिंग है मंजूश्री पुणे, ओके नहीं है, नहीं है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो छोड़ दो, फिर दूसरे कंपनी का अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगेन लेटर से राहुल कंस्ट्रक्शन, आर्या इंजीनियर से, फिर उसके बाद अशोक बिल्डकॉन हो गया, ओके, जितने भी केजे इंफ्रा हो गया, कृष्णा हो गया, अजवेनी वाणी इंफ्रा, ओके फाइन, यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से मैंने पुणे वाला बता दिया। तो इस तरह से आप फॉर एग्जाम्पल मुंबई में हो तो मुंबई वाला करो, जो भी था। अगेन आई टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और ओपन किया, ये भी पुणे का है, लिस्ट ऑफ टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन पुणे। तो अगेन एल एन टी कंस्ट्रक्शन, गोदरेज का, गोदरेज में बहुत सारे वैकेंसीज है, बीजे शिर्के ऑलरेडी भी है, हाँ या देखो। अगेन कोल्टे पाटिल हो गया, सिलेक्ट करो कोल्टे पाटिल को, लिंक्डइन में जाओ, कोल्टे पाटिल को पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर मार दो। तो सारे लोग जिस कंपनी में काम करने को, हाँ यहाँ पे देखो के एम कल्लप्पा, ठीक है, क्या लिखा है, एचआर, हमको एचआर वाले बंदे लोग चाहिए, डिप्यूटी मैनेजर, ये वाला कनेक्ट करो, के एम कल्लप्पा को कनेक्ट करो, यहाँ से कनेक्ट करो। तो ये एचआर है ना, तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जितने भी जॉब्स आएंगे ना ये इनके पास, ये देखो हो गया ना। तो फिर यहाँ पे जाओ, सारे आपको जॉब वैकेंसीज मिल जाए। अगर नहीं मिल रही, इनको कनेक्ट करके रखो, कुछ दिन के बाद इनको बस एक मैसेज डाल दो कि ये मेरा सीवी है, थोड़ा इसका रिव्यू करो, मेरे को थोड़ा आइडिया दे दो कंपनी में क्या होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। वो थोड़े आपको डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स एंड ऑल, इज नो शॉर्टकट टू दैट, ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, इस तरह से सारे कंपनी का नाम है, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे एक और कंपनी है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, आरडीसी कॉन्क्रीट। आरडीसी कॉन्क्रीट में बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, बहुत सारे जॉब्स आते हैं। आरडीसी, यहाँ पे आरडीसी कॉन्क्रीट है ना, तो क्लिक ऑन आरडीसी, आई थिंक ऑलरेडी ओपन करके रखा है आरडीसी। शिरक नहीं चाहिए, एल एन टी नॉट रिक्वायर्ड, आरडीसी कॉन्क्रीट, हाँ ये आरडीसी देखो यहाँ पे, ये आरडीसी कॉन्क्रीट इज ऑल्सो गुड कंपनी, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, आरएमसी प्लांट एंड ऑल। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे देखो करियर का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, करंट वैकेंसीज दिख रहा है ना, ट्रेनी इंजीनियर 16 मई को किया था, आज तो जून है, पर 16 मई को यहाँ पे 20 इंजीनियर का जरूरत था। अगर और यहाँ पे लिखा था फ्रेशर, अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करते जॉब मिलता मार्केट में, आप लोगों ने नहीं किया यहाँ पे, बस इतना ही प्रॉब्लम है। सारे जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी टू ज्वाइन अवर डायनामिक, यहाँ पे इनको करियर सेट आरडीसी लिखा है, एंड क्लिक द लिंक लिखा है, क्लिक द लिंक के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है, देखो नेम डालो, एंट्री मेल आईडी नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाल दो, यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में सीवी को अटैच करो। करो ये सारी चीज ना, होगा। आप जब करोगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगा। 100 100 पत्थर मारोगे तो एक दो आम तो गिरेगा ही ना, तो गिरेगा ही, तो आएंगे कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा कहीं ना। और इंटरव्यू के और एक चीज, मैंने स्टूडेंट्स, उन्होंने वो प्रॉब्लम क्या ना, सर मैं कोलकाता से हूँ, मेरे को कोलकाता में जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, तुमको पुणे आना पड़ेगा, तुम बैंगलोर आओगे। सर जैसे साउथ वाले लोग नॉर्थ जाना नहीं पसंद करते, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा है बैंगलोर का, अब उसको जॉब मिल रही है नोएडा में, सर नोएडा नहीं जाता हूँ, सर नोएडा नहीं होगा, यार जाओ यार, 1 साल करो फिर आ जाओ बैंगलोर, रिटर्न आ जाओ। तुम अपने एरिया में जॉब ढूंढोगे ना, देन इट्स नॉट पॉसिबल, जहां पे जॉब अवेलेबल है वहां पे जाना पड़ेगा। अब तुम साउथ कोलकाता के हो, तो अगर मुंबई में मिल रहे तो मुंबई में आके जॉब करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम, पुणे में आके जॉब करो। तुम चेन्नई के हो तो चले जाओ दिल्ली जाके जॉब करो। जैसे जैसे आप ज्यादा सिटीज जाओगे, दूसरे लोगों से मिलोगे, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो नेटवर्क है, वो सब ओपन अप हो जाएगा। तुम एक ही जगह पे रहोगे ना, नॉट हैपन, नथिंग विल हैपन इन लाइफ। फिर आप वहीं पे अटके रहोगे, 10 15 16 20 22 हजार, 5 साल 10 साल। मेरा एक स्टूडेंट है, 2016 उसने बीटेक किया था, अपने कर्नाटका कारवार में काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 25 हजार का सैलरी पे पड़ा है। क्यों पड़ा है, आया नहीं बाहर, आया नहीं बाहर, आया नहीं, वो कभी गया ही नहीं बाहर, फिर क्या करोगे, वही 20 25 हजार में जॉब करते रहो। उसका एज अभी कितना है, इज 29 30, राइट, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आरडीसी कॉन्क्रीट हो गया। तो इस तरह से सब कुछ आपको मिल जाता है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई, ओके। नेक्स्ट अनदर थिंग आई टेल यू, वेरी ब्यूटीफुल, कंपनी वेबसाइट्स हो गया, यूट्यूब चैनल आई टोल्ड, अब्रॉड हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट वन ऑप्शन है, इसको करेंगे तो काम खत्म, वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है फाइन। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जो आपको करना है, एक वेबसाइट है मैजिक ब्रिक्स, सो गो, आपको क्या करना है, ऑन गोइंग, ऑन गोइंग हाई राइज बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको हाई राइज में काम करना है, ऑन ऑन गोइंग हाई राइज कंस्ट्रक्शन इन बैंगलोर, ठीक है बैंगलोर,
यहाँ पे देखो, मैजिक मैजिक ब्रिक्स एक वेबसाइट है, उसके ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है पता है, आपको जो भी नया नया ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट बैंगलोर में काम हो उसका पूरा आपको आइडिया मिल। सिग्नेचर मीडो से एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। उसमें क्या होगा, 180 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर इसमें ना एक ऑप्शन आता है कि हाँ, हाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, डीएनआर हाईलाइन एक कंपनी है, नॉट कंपनी, डीएनआर हाईलाइन क्या है, हाँ, डीएनआर एक वहाँ पे बिल्डिंग चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, राजा जी नगर चल रहा है बैंगलोर में, ठीक है। कब तक कंप्लीट होगा, 2026। अभी कौन सा साल चल, 2024, मतलब और भी 2 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा। अगर 2 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा मतलब उनको 2 साल तक कोई इंजीनियर का जरूरत है। अप्लाई करो, कंपनी का नाम मिल गया आपको, प्रोजेक्ट का नाम मिल गया, डीएनआर एच लाइन हाईलाइन, कंट्रोल C। चलो गूगल में आ जाओ, गूगल में पेस्ट करो। ओके वेट, पेस्ट नहीं हो रहा है क्या, ओके, एक मिनट। देखो ये सब आपको करना पड़ेगा तभी जाके होगा, ठीक है। हाँ फाइन, यहाँ पे देखो, डीएनआर कॉर्पोरेशन हो गया, राजा जी नगर में चल रहा है। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, लोकेशन कहाँ पे क्या, वो सारे चीज आपको गूगल में जाने। ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट में बात करो, नहीं बात कर पाओगे ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट में, जाओ लिंक्डइन में डालो, डी वहाँ एचआर का नंबर मिलेगा, कनेक्ट करो, नहीं तो इनका वेबसाइट मिलेगा, कनेक्ट करो। ये सब आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, ओके फाइन। तो मैजिक ब्रिक्स इज मैजिक ब्रिक्स में लोग बिल्डिंग्स देखते हैं। बीइंग अ सिविल इंजीनियर हम यहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट, हम जॉब यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है फाइन। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है सर, मैम, लेट से मैं हाँ सर, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरे को जॉब ग्रेटर नोएडा में चाहिए, ठीक है। अब क्या करना, साइट इंजीनियर, साइट कंस्ट्रक्शन, ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स इन ग्रेटर नोएडा, बस डाल दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एंटर, हो गया ना। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन ग्रेटर नोएडा क्लिक करो, मिल रहा है ना, आइवर एक कंट्री अपार्टमेंट चल रहा है, 3 4 5 अंडर, ये देखो यहाँ से आपको एक और आइडिया मिल रहा है। आइवर एक, व्हाट इज दैट, काउंटी काउंट कंट्री, ओके, आइवर एक कंट्री है। कब तक हो रहा है प्रोजेक्ट, 2028 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। अभी 2024 है, और भी 4 साल है। 4 साल में इनको इंजीनियर का जरूरत है। तो यहाँ से मिल गया आपको, नेटवर्क मिल गया, क्लिक करो, कहाँ पे चल रहा है कंप्लीशन, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जाओ, क्या करना है आपको, सेम टू सेम गूगल में जाके चेक करो, इसका लोकेशन फाइंड आउट करो, कंपनी का एचआर फाइंड आउट करो। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखो। और जब जाओगे वहां से कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे बात करो। हाँ, जब बात करोगे उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन आना चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए, ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। एंड जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे जब बात करने जाते हो, ये जो रेज्यूमे पड़ा है ना, रेज्यूमे इसका प्रिंट आउट लेके जाओ, इसका एक पोर्टफोलियो बना के लेके जाओ। आप डायरेक्टली जाओगे, सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को जॉब दे दो, वो बोलेगा हाँ ठीक है, आप रिज्यूमे दे के चले जाओ, अगर है तो हम बताएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है कि सर ये मेरा रिज्यूमे है और ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने अभी 4 5 महीने से मैंने ट्रेनिंग लिया है, जो भी आपने लिया है, और मेरे को ये सारी चीज़ आता है सर। आपका ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप थोड़ा उसका रिसर्च करके जाओ, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, अभी तक क्या काम हुआ है। तो थोड़ा आप बताओ किसी प्रोजेक्ट आपने अब स्टार्ट किया था, मेरे को थोड़ा आइडिया भी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। एंड उसके बाद आपको ये भी बोलना है कि सर मेरा रिज्यूमे, मेरे को ना ड्राइंग रीडिंग आता है सर, हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग रीडिंग आता है, मेरे को एस्टिमेशन करना आता है सर, ये सारी चीज़ आती है। जब आप बोलोगे कि इस मेरे को आता है, वो आता है, वो पूछेगा ठीक है ना, आता है तो 3 4 क्वेश्चन पूछ लेगा। मान लो उसने 3 4 क्वेश्चन पूछ लिया और आपने आंसर बता दिया, डेफिनेटली आपको जो मिलने का चांसेस है थोड़ा बढ़ जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग कि मिलेगा, पर मिलने का जो चांसेस बढ़ गए ना। मान लो तुरंत नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी 2 3 महीने के बाद उसको, जब वहां पे वैकेंसी आएगा, उसको याद आएगा हाँ, एक बंदा आया था हमें, मेरे से बात करने के लिए, आपने रेज्यूमे दिया होगा, डेफिनेटली आपको मिलने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। तो जब तक आप ये करोगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगा। और जब आप जाके बात नहीं करोगे, जब आप ये जाके उनसे बात नहीं करोगे, रेज्यूमे नहीं दोगे, आप अपने आप को शोकेस नहीं करोगे, जॉब नहीं मिलेगा। आप अपने घर में बैठे हो, राइट, और आप कमेंट करते हो, इधर उधर कमेंट किया, इधर कमेंट किया, जॉब नहीं है, जॉब है मार्केट में, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये सारे तरीका है ढूंढने का, और आपको इस लेवल पे कोई बंदा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा, वो भी मैं गारंटी दूंगा। अगर आप पूरे वीडियो तक अभी तक देखा है ना, मैं सीरियसली बताऊं, इतना तो कोई बंदा तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई सारी चीज करो, करो। और ये सब 5 10 दिन का खेल नहीं है, 1 महीने 2 महीना 3 महीने का खेल है।
दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं कि बीटेक के बाद तुरंत जॉब लेना है। जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था, मेरा रेफरेंस था एमडी लेवल तक, क्योंकि मेरा भाई था उस कंपनी में। तब भी मेरे को 3 महीने लगा जॉब मिलने के लिए। तो कभी कभी वो नसीब का भी खेल होता है। कभी कभी आपको यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ऐसा नहीं कि तुरंत सर मेरा बीटेक हो गया कल से जॉब लग जाएगा, नहीं होने वाला। वेट करो, 2 महीना लगेगा, 3 महीने लगेगा। और उस 2-3 महीने अपने नॉलेज को अपग्रेड करो। सी गोइंग फॉर इंटरव्यू इज लाइक गोइंग फॉर अ वॉर। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, सर हम कोर्स नहीं लेंगे सर, हम साइट में जाके सीख लेंगे सर। अरे तुम साइट पर जाने से पहले तुम इंटरव्यू तो क्लियर करोगे ना। अब तुम्हें इंटरव्यू में तो यही पूछेगा, तो तुम्हें आंसर पता नहीं। हाँ, सो गोइंग फॉर इंटरव्यू इज लाइक गोइंग फॉर अ वॉर। मान लो आप कोई जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, आगे वाला तो पूरा बंदूक लेके खड़ा है, इंटरव्यू वाला वो क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपके पास रिप्लाई देने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास कुछ नहीं, अगर मान लो शूट करने लग रहा है और आपके पास बंदूक नहीं या आपके पास सही से वेपन नहीं, आप नहीं बोलोगे ना ठीक है मैं अभी जाके लेके आऊंगा। इन द सेम वे जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आप नहीं बोलोगे ना सर मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं सीख लूंगा। यार नहीं चाहिए, दूसरा बंदा बैठा है, वो आके मैं क्यों तुम्हें जाके ट्रेन करूंगा। नो बडी विल ट्रेन यू, ठीक है। तो दैट इज आप फर्स्ट अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, वेपन्स को रेडी कर लो, सो दैट जब कोई बंदा आगे वाला तुमसे वॉर के लिए आएगा, एटलीस्ट यू हैव सर्टेन वेपन्स विथ यू, सो दैट आप थोड़ा तो उसको रिप्लाई तो करोगे ना। दैट मच नॉलेज यू शुड हैव, ठीक है। फाइन। सो आई थिंक सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नथिंग लेफ्ट आउट। कंपनी वेबसाइट्स हो गया, मैजिक ब्रिक्स वाला मैंने बता दिया। इसी तरह से आपको जॉब ढूंढना है, जॉब हर जगह पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम है हमें पता नहीं कैसे अप्लाई करना है। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। हाँ, और एक 5-10 मिनट और लूंगा, फिर एक और वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। ओके, ऑलरेडी मैं फुल सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप गूगल में आ जाओ, गूगल को जो पूछना है पूछो यार। तुम किस सिटी से हो, पूछो कि कहाँ पे जॉब है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट बताओ, हाई राइज बिल्डिंग कहाँ पे चल रहा है बताओ, मेरे को टॉप कंपनी बताओ दिल्ली में। चलो, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन दिल्ली, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन दिल्ली, गूगल बताओ। लो, हो गया, पूरा लिस्ट आ गया, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन दिल्ली। ठीक है, लो, हो गया, फिनिश। दिल्ली गुड़गांव साइड में डीएलएफ इज अ वेरी गुड कंपनी। अब डीएलएफ में कैसे जॉब लोगे तुम, वेरी सिंपल, लिंक्डइन में आना है आपको। लिंक्डइन में आ जाओ, डीएलएफ, डीएलएफ, खत्म। तो डीएलएफ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, तो आपको उनका नेटवर्क मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डिजाइन में जाना है तो इसको कनेक्ट करो। अगर आपको साइट इंजीनियर में जाना है तो एक बंदा, एक और एक बंदा है ना, अली कोई बंदा है, रेहान अली। रेहान अली, देयर इज वन गाय डीएलएफ में काम करता है, ही इज आल्सो फ्रेशर बट ही गॉट अ जॉब देयर। एक मिनट, एक मिनट बताऊंगा। हाँ वेट करना, मैं बस चेक कर रहा हूँ। एक बंदा रिहान अली है वो, रिहान नहीं। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता चला कि डीएलएफ कंपनी है, तो रिहान अली, हाँ देखो, ये रिहान है, ठीक है। इसने जामिया से किया था बीटेक शायद, तो जामिया में ना आपको ये मिल जाता है कभी कभी प्लेसमेंट। आई डोंट नो वेदर यस, बैचलर जामिया से किया, जामिया में आपको यूजुअल प्लेसमेंट अच्छा है, जामिया मिलिया इस्लामिया में। बट इट्स ओके, अगर प्लेसमेंट नहीं मिलता तो बाहर से आप अप्लाई करो, नॉलेज होना चाहिए और कुछ नहीं। आज के जमाने में, इन टुडेज वर्ल्ड, आपका डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी मैटर नहीं करेगा। है नॉलेज, आ जाओ, स्किल से आ जाओ, काम करो। एंड ऑफ द डे लोगों को तुमसे काम कराना है, तुम्हारा नॉलेज, आई मीन तुम्हारा डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। तुमने वो कॉलेज सीखे तो डीएलएफ जीटी है, तो आप इस बंदे को कनेक्ट करो, इससे पूछो यार मैं भी फ्रेशर हूँ, मैं भी आपके जैसे कंपनी में काम करना चाहता हूँ, हिंदी में चाहे तो हिंदी में टाइप करो, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में टाइप करो। पर रोज रोज उनको डिस्टर्ब मत करना, अब पूछो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दिस आर द वेज हाउ यू फाइंड। एक और बंदा है देखो, मोहम्मद कैफ हशमी है, ठीक है, इसको कनेक्ट करो। ये भी आपका ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर है डीएलएफ में। कनेक्ट करो ना, बात करो ना इनसे, ये सारे वही एक ही कॉलेज से पास आउट है देखो। ये भी जामिया मिलिया से है। अगेन देखो, इस तरह से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, अंडरस्टूड। तो दिस आर द वेज हाउ यू शुड। दिल्ली वाला हो गया ना, दिल्ली वाला मैंने बता दिया। हाँ, ओमेक्स इज ऑल्सो गुड कंपनी। ओनली द थिंग इज, एक कंपनी में ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। एक कंपनी में, अगर अच्छे कंपनी में जाओगे तो आप 1 साल तक करो, और उस 1 साल में ना नॉलेज को अपग्रेड करो। देखो, आई थिंक ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। हमारा जो प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते। हमको लगता है कि, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोला फिर भी बोलूंगा मैं, हमको लगता है कि मैं सब कुछ सीख लूंगा साइड पे। फर्स्ट थिंग इज, आप कभी सीख नहीं पाओगे सब कुछ। सीख भी लोगे तो आपको खुद पता नहीं हो सही से सीख रहे हो गलत सीख रहे हो। तीसरी चीज, किसी के पास इतना टाइम नहीं जितना मैं पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं तो फुल टाइम टीचिंग में हूँ, तो मैं आपको समझा सकते ऐसा नहीं, वैसा करना है। एक मिनट,
या ठीक है, हाँ। वही चीज मैं बोल रहा था कि आप ना सब कुछ नहीं सीख सकते, किसी के इतना पास इतना टाइम नहीं। जब आपको सैलरी मिलेगा, उस सैलरी से कुछ पैसा अपने नॉलेज के ऊपर खर्च करो। कपड़े तो लोगे आप, शूज लोगे, वॉच लोगे, महंगा महंगा 30-40 हजार का मोबाइल आईफोन लोगे, किसको दिखाना है? आईफोन लोगे, कपड़े लोगे, उससे तुम्हारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। उससे लोगों को तो तुम्हारे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो अगर वही पैसा, थोड़ा पैसा अगर आप अपने नॉलेज में डालोगे, थोड़ा कोर्सेज करोगे, नॉलेज इंप्रूव करोगे, वो जो नॉलेज आपको आज मिलेगा ना, आगे जाके इट विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर अ वेरी गुड कंपनी। तो आई यूजुअली गेट स्टूडेंट का मैसेज, सर वहाँ पे गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने कभी, जब तुमने जॉब किया फर्स्ट, उसके बाद तुमने 1 रुपये भी खर्च नहीं। आज मैंने, अभी वीडियो बनाने से आधे घंटे पहले आई स्पोक टू वन स्टूडेंट। उसने 2019 में कुछ डिप्लोमा किया था लगभग, आई मीन 2019 में किया था, फिर 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपरेशन किया, 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, 1.5 साल में तुमने कितने कोर्सेज लिया? बोला, सर कुछ लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? तो उसको पता, वो उसको वो लग रहा है कि, उसको लग रहा है कि सर मैं यूट्यूब में सीख रहा था। यूट्यूब में कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? यूट्यूब में पूरा आधा आधा नॉलेज है ना। यूट्यूब यूट्यूब में कौन तुम्हें स्ट्रक्चर नॉलेज दे रहा है? तो तुमने वो 500 700 1,000 रुपये छक्कर, 1,000 रुपये बचाने के लिए अपने नॉलेज के ऊपर काम नहीं किया। अब जाके वो 15,000 का सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम कुछ पैसा अपने नॉलेज के ऊपर डालते, इट वुड हैव गिवन यू रिटर्न्स। तो मैंने उससे एक और क्वेश्चन पूछा, तो अभी तक तुमने कितने कपड़े लिया? शर्ट तो लिया होगा ना, 1.5 साल में तुमने जॉब किया तो एक शर्ट, नया शर्ट लिया होगा। फोन भी लिया तो उसने, उससे क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, उसे रिटर्न्स नहीं हुआ। सैलरी बढ़ा नहीं ना तुम्हारा, सैलरी नहीं बढ़ा, नॉलेज नहीं बढ़ा। तो फिर नॉलेज के ऊपर आपको इम्प्रूव, आपको करना, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग ऑन द साइड, यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट जॉब। कोर्सेज में एनरोल करना है, पर अगेन सेम प्रॉब्लम। कोर्सेज आजकल मार्केट में क्या है कि अच्छे कोर्सेस है, खराब कोर्सेस है। कभी आपने एक कोर्स लिया, वो अच्छा नहीं निकला, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है कि यार दुनिया में, मार्केट में सारे फ्रॉड लोग ही हैं, है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए आपको कुछ थोड़ा अच्छे जगह से देख के यू हैव टू टेक अ कोर्स, दैट इज हाउ इट इज। वो थोड़ा ट्रायल एंड एरर का खेल है, ठीक है। बट इट्स ओके, ऑलवेज इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज इज अ गुड रिटर्न। उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है क्यूएस इंजीनियर है, ठीक है, बिलिंग पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट सीख लो ना। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लिंक्डइन में आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सीख लो। अब कॉन्ट्रैक्ट सीखने का एडवांटेज क्या है? क्यूएस बिलिंग वाले को तो कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज होना चाहिए। कल तुमको ये कंपनी में अप्लाई करोगे, उसने पूछा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, तो आप बोलोगे नहीं सर, जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहां तो आपने सीखा नहीं, तो बाहर से सीख लो ना कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। सो दैट इज हाउ यू टू इम्प्रूव योर, आप नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, सैलरी बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। अल्टीमेटली पीपल वांट स्किल, और मैंने आपको एलएनटी का भी बता दिया, एलएनटी में भी आपको स्किल वाला बंदा चाहिए। वो दैट इज हाउ इट इज। एंड ऑफ द डे यू हैव टू अपग्रेड ऑन योर नॉलेज, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट, ठीक है। फाइन। हाँ, आई थिंक अनदर, को 5-10 मिनट चाहिए मेरे को, ठीक है। एक और चीज, मार्केट में, नॉट मार्केट, आई मीन एक और क्या है ना, लोगों का एक प्रॉब्लम है, सर हम कोर्स कर लेंगे, सर्टिफिकेट देंगे क्या? कान खोल के सुन लो, सिर्फ आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, बीटेक का सर्टिफिकेट हैज अ वैल्यू। इसके अलावा जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कोर्सेज करोगे, सब के सब फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब यूज नहीं है, फ्रॉड मतलब यूज नहीं है। जैसे आप मेरे से भी करोगे, मेरा भी, मैं खुद बोलूंगा मेरे सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये आईएसओ सर्टिफिकेट, फिर गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब आधे के आधे क्या है ना, कोर्स सेल करने का एक तरीका है। तुम सिर्फ कोर्स दोगे तो बंदे लेंगे नहीं। बंदे के दिमाग में रोज एक चीज डाला गया है, यूट्यूब में और हर जगह पे, कोर्स करो, सर्टिफिकेट ले लो, इंटरव्यू में सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। अब इंटरव्यू वाले बंदे को तुम्हारा सर्टिफिकेट से क्या लेना देना है? वो तो 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, तुमसे आंसर बन पा रहे, इसका मतलब है तुम्हारे पास नॉलेज है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो उसको पता है कि इस बंदे के पास नॉलेज, हम इसको लेंगे। मान लो, हाँ, उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, और तुमने बस फालतू के कोई कोर्सेज किया जहां से सर्टिफिकेट लेके आ गए। 4 क्वेश्चन पूछ लिया, तुमसे आंसर नहीं बन पा रहे, तो सर्टिफिकेट दिखा के क्या प्रूव करोगे? अगर आंसर बन पा रहे तो सर्टिफिकेट दिखा के क्या, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑल दिस आर टोटल गिमिक एंड ऑल, की कोर्स सेल करने का तरीका है। मैं आपको रियलिटी इधर ही बता रहा हूँ। फिर अभी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि आप ऐसा बोलते, वैसे आप कुछ भी कमेंट करो, आई डोंट इवन केयर यू पीपल, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था। तो एनी हाउ, आई डोंट केयर ऑल दोस थिंग्स, आपको जो करना है कर लो, फाइन। देखो, ये एनसीसी इज अ वेरी गुड कंपनी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इनको एक बंदा चाहिए जिसको 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, छोड़ दो, नोट में आ जाओ। कैंडिडेट नीड टू कैरी फोटोकॉपीज ऑफ देयर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, एक्सपीरियंस लेटर, करंट पे स्लिप्स, आधार एंड पेन। लिखा है आईएसओ सर्टिफाइड चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से चाहिए सर्टिफिकेट, लिखा नहीं है। जरूरत नहीं है यार उनको। जब बंदे को 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा,
मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, आंसर दे रहा है तो पता है ना बंदे के पास नॉलेज है, तो सर्टिफिकेट दिखा के क्या प्रूव करोगे? गोदरेज इज अ वेरी गुड कंपनी, लो, है यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया नहीं? तो नेवर गो बियॉन्ड ऑल दिस सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। स्किल्स गेन करो, नॉलेज गेन करो, अच्छे से रिज्यूमे बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, हंड्रेड्स ऑफ कंपनी आर रेडी। एक और चीज मैं आपको रियलिटी बता दूंगा, ये जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी पढ़ाता हूँ बहुत सारे ट्रेनिंग, ये सारे 2015 के बाद ही इनका एग्जिस्टेंस हुआ था, राइट? दो मैक्सिमम जितने भी आप सिविल में अभी ट्रेनिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे 2015 के बाद ही आए थे। 2015 से पहले को कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। एवरीबडी जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सारे 2015 के बाद ही आए थे। क्या 2014 को कोई सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं हो रहा था क्या? 2013 में भी सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं हो रहा था क्या? 2012, 11, 10, तब भी लोगों को जॉब मिल रहा था ना। तो उनके पास सर्टिफिकेट कहाँ पे था? सिंपल। तो आप वो 2015 के बाद क्यों ये सारे सिस्टम ओपन हो गए कि आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो? कोर्स सेल करने का तरीका है। तो बिकॉज अगर सिर्फ आप सर्टिफिकेट नहीं लोगे दोगे, तो बच्चे बोलेंगे सर सर्टिफिकेट नहीं, तो इंटर में कोई बंदा तुमसे सर्टिफिकेट पूछेगा भी नहीं। सो ऑल दिस सर्टिफिकेशन केम ओनली आफ्टर 2015, जब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, तब ये सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईएसओ एंड ऑल, और सर्टिफिकेट के नाम पे आपको थोड़ा बेवकूफ बना रहे लोग मार्केट में। अदर देन सिंपल एक क्वेश्चन पूछो, 2009 में भी सिविल इंजीनियर्स पास आउट हो रहे थे, मैं 2015 का बैच का हूँ, तो मेरे जितने भी सीनियर्स है 14, 13, 12 सारे को जॉब मिला है, तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तभी जॉब मिल रहा है ना। मतलब जॉब के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। आप लोग इसके पीछे पड़े हो, ये आपका सर्टिफिकेट है, स्किल्स स्किल्स गेन करो, ठीक है? ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? सो ऑलवेज रिमेंबर सर्टिफिकेट इज ऑफ नो यूज। हाँ, पर कुछ सर्टिफिकेट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले फील्ड में अप्लाई करो, वहाँ पे पीएमआई सर्टिफिकेशन आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट, उसके लिए एग्जाम होता है, वो सर्टिफिकेट के लिए सब एग्जाम होता है, उसका वैल्यू है। अदर देन दैट जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, मेरा हो गया, किसी का भी आप ले लो, सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू नहीं। मैं आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट के लिए मेरे कोर्सेज मत खरीद लो, दूसरे लोग हैं उनसे ले लो। आप सर्टिफिकेट मत लो, नॉलेज गेन करो, अच्छे से रिज्यूमे बनाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट? सो डोंट फॉल इन ऑल दिस गिमिक एंड ऑल की सर्टिफिकेट है वो सब किसी काम का नहीं है, नॉलेज गेन करो काफी है, ठीक है? फाइन, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट द सर्टिफिकेट। हाँ, एक और चीज देखो, मैं आपको एक और देखो, मैं जो भी चीज बोलता हूँ ना, मैं आपको रियलिटी पे बात करता हूँ, मैं कोई फालतू की चीज नहीं बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आई थिंक मैंने आपको लिंक्डइन में बहुत सारे जॉब्स बताया था, ठीक है? कहीं पे भी जॉब्स आपने देखा है कि उनको सर्टिफिकेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए? आई थिंक हाँ, यहीं पे बता दूंगा, आई थिंक यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, या हाँ, यस यस, यहाँ पे देखो, या आपको मैं पूरा रियलिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या वी आर हायरिंग लिखा है, कहीं पे भी मेंशन किया इस बंदे ने कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देखो, प्रायर प्रायर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट इंटीरियर, कहीं पे भी इस बंदे ने लिखा है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। वी आर हायरिंग, एआरवी ग्रुप ने लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि सर्टिफिकेट चाहिए। लो, नौकरी.com में आप जाके खुद देखो, लाइव देख लेना, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है, कहीं भी लिखा है क्या? देखें क्या लिखा है, रिव्यू एंड इंटरप्रेट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, असिस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ एफओसी मटेरियल। कहीं पे लिखा है कि आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए, नथिंग इज मेंशन, ओनली थिंग इज स्किल्स। यहाँ पे देखो एक और 2024 पास आउट वाला बंदा चाहिए, ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? शुड नो हाउ टू रीड द ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। कहीं पे भी इसने मेंशन किया है कि सर्टिफिकेट चाहिए? क्या मेंशन है? स्किल्स आर मेंशन, कि बंदे को साइट विजिट करना है, बंदे को ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, ये स्किल्स आपके पास होना चाहिए, दैट्स इट, फाइन। आई थिंक लास्ट, फाइन, आई थिंक ये सारे एक्सप्लेन किया, फिर एक बार लास्ट, ओके। नेक्स्ट इज हाउ टू गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर। फर्स्ट इज आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आपको नॉलेज है जो इंडस्ट्री में रिक्वायर है। सो प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर फिट फॉर दिस। आप कहीं भी किसी से जब बात करोगे, किसी को जब आप जॉब पूछने जाओगे, अच्छे सा रेज्यूमे पोर्टफोलियो लेके जाओ, अपने आप को प्रूव करो कि सर मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी ने मेरा कोर्स लिया, सर जैसे मेरे कोर्स में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बेंडिंग मोमेंट शेप फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सर मेरे को वो पता है, मेरे को कंक्रीट का ग्रेड पता है सर, मेरे को स्टील का डिफरेंट डायमीटर पता है सर, मेरे को बीम स्लैब साइज कैसे डिसाइड वो पता है सर, मेरे को पूरा एग्जीक्यूशन, मेरा पूरा साइट इंजीनियर 60 आवर्स का लेक्चर है, मेरा ड्राइंग रीडिंग 30 घंटे का लेक्चर है। तो जब आपको ये सारी चीज़ नॉलेज होता है, तो डेफिनेटली आपको जाके बोलना है कि मेरे को आता है ये सारी चीज़, ठीक है? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एंड उसके लिए आपको मिनिमम 3 से 5 महीने का टाइम चाहिए। ऐसा मैं आपको 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में, 2 महीने में आपको इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ, टाइम लगता है, ठीक है? मेक अ गुड पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे एक्सप्लेन, improve your communication skill। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, स्पेशली जो थोड़ा नॉर्थ इंडिया के, ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया के कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका इंग्लिश अच्छे है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो कम्युनिकेशन इज वीक, इंग्लिश वीक है,
तो ये आपका प्रॉब्लम है। जब आपका इंग्लिश वीक है, तुम बड़े बड़े कंपनी में अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी देखा जाएगा। फिर आप बोलोगे कि हमें जॉब नहीं मिल रहा। जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। कम्युनिकेशन नहीं है तो इम्प्रूव करो। इंग्लिश के कोर्सेस ले लो। इंग्लिश यूट्यूब में भी आपको देखो 100 रुपीज का कुछ कोर्स मिलता है, जहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सब करो ना। आप टाइम वेस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम में कर रहे हो, वो टाइम वहां से अच्छा पैसा खर्च करो। नो प्रॉब्लम, पूरा रिटर्न आ जाएगा। आप 100 200 300 रुपए बचाने के चक्कर में ना आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं तो इम्प्रूव कर लो एंड कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द जॉब। मैंने ऑलरेडी बोला है। दिन में 50-50। अब देखो मैंने पूरा तरीका समझा दिया, इसके इससे ज्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। इतना तरीका है अप्लाई करने का। बैठ जाओ, रोज 50-50 कंपनी में अप्लाई करो। हो जाएगा यार, हो जाएगा। एक ना एक तो हो ही जाएगा, टाइम लगेगा। ओके, टाइम लगेगा, बट दिस आर द ओनली ऑप्शंस। ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा मैं बैठा हूँ, लो अक्षय आ जाओ मेरे कंपनी में ज्वाइन करो, कोई बंदा नहीं बताएगा। ठीक है। फाइन। हाँ। एंड लास्ट थिंग इज वही है, बल्ब जो है, आपका जो बल्ब है वो 10,000 टाइम्स के बाद वो डिस्कवर हुआ था, राइट? एडिसन फेल्ड 10,000 टाइम्स बिफोर परफेक्टिंग द इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। डोंट वरी इफ यू फेल वंस। इन द सेम वे, जॉब 50 जॉब अप्लाई किया नहीं हुआ, वही आर टेकिंग टेंशन। 100 को अप्लाई करो नहीं हुआ, 200 अप्लाई करो नहीं हुआ, 300 400 500। कब तक होगा? 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, 4 महीने में होगा, फिफ्थ महीने तो हो ही जाएगा ना। जब भगवान ने आपको इस दुनिया में डाला है और आपको सिविल इंजीनियर बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो उसने नौकरी तो रखा होगा ना आपके लिए। बस इतना ही, वो है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इन द सेम वे, 1 महीना हुआ, 2 महीना 3 महीना, अगेन एक और चीज, एक सोसाइटी का प्रेशर है कि बंदे का बीटेक हो गया तुरंत नहीं माना, तुरंत जॉब लेने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जून का मंथ है, ठीक है, चलो जून का मंथ चल रहा है, तो जून का मंथ चल रहा है, आपका बीटेक खत्म हो गया है, ठीक है भाई, तुम जुलाई का टाइम ले लो, अगस्त का टाइम ले लो, सितंबर का टाइम ले लो, अक्टूबर का भी टाइम लो, 4 महीने का टाइम लो। इस 4 मंथ में आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, थोड़े अपने नॉलेज के ऊपर इंप्रूव करो। उसके बाद लाइफ लॉन्ग आप जॉब करोगे यार। उसके बाद लेट से आपका जो एज है, आप 22 साल के हो या आप 23 साल के हो, 24 साल के, वट एवर इट मे बी, ठीक है। ओके। अब मान लो उसके बाद भी आप 4 महीने का टाइम ले लो, समथिंग दिस कॉल्ड करियर ब्रेक एंड ऑल। आप ले लो, नॉलेज को अपग्रेड करो, किसी के कोर्सेज में एनरोल करो, नॉलेज को अपग्रेड करो। फिर मैंने सारे तरीका बता दिए, जिससे जॉब अप्लाई करो। और लेट अस से आपने अपने करियर को 25 ईयर्स के ऐसे स्टार्ट किया यार, तुम मरने तक, लेट अस से 60 साल तक तुम काम करते रहोगे। बीच में आप जितना आपको बीटेक के बाद जितना आप फ्री रहोगे ना, बीटेक के बाद जितना आपको टाइम मिलेगा एंजॉय करने को, आप उसके बाद आपको लाइफ में नहीं मिलने वाला है। तो आप आराम से 3-4 महीने का टाइम ले लो, बैठ जाओ, सीख लो। लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में? लोग तो कुछ भी बोलेंगे। जॉब मिले तो भी बोलेंगे, जॉब नहीं तो मिले तो भी बोलेंगे। अगर जॉब मिलेगा 18,000 के सैलरी पे करोगे, बोलेंगे यार 18,000 सैलरी करने के लिए इस कॉलेज से तुम्हें बीटेक करना था। अगर जॉब नहीं मिल रहा है, बोलेंगे यार तुमने तो उस कॉलेज से किया, तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? तो लोग तो कुछ तो बोलेंगे लोग, तो यू शुडेंट केयर ऑल दिस पीपल। आप आराम से बैठ जाओ, 3 महीने का टाइम ले लो, 4 महीने का टाइम लो, स्किल डेवलप करो। ये सारे वेपन वेपन आप वॉर के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू मतलब आप वॉर के लिए जाओ। ये सारे वेपन तैयार करो, बंदूक रेडी करो, सब कुछ रेडी करो, मतलब स्किल्स डेवलप करो, साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज, एस्टिमेशन का, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, कोड बुक का नॉलेज। एंड देन यू गो विद दैट इंटेंशन, विद दैट कॉन्फिडेंस, आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो। मान लो एक इंटरव्यू नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, नहीं फिफ्थ में तो हो ही जाएगा यार। इतना तो तुम्हारे पास अब एक्सपीरियंस भी होगा कि उसको बंदा पूछेगा क्या। जब आप 4 इंटरव्यू दोगे, 4 इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस तो है, फिफ्थ में पास होगा, नहीं होगा तो एक और एक्सपीरियंस मिल गया, सिक्स। फाइन। इन द सेम वे इट्स ओ हाँ, इतना ही है, बस इतना काफी है, और भी है बोलने के लिए, बस इतना काफी है। हाँ। सो इट्स समथिंग, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। ठीक है, टाइम लगता है। इन द सेम वे लेटेस्ट आई और मेरा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। देखो, वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में 200, जब सचिन तेंदुलकर ने जो 200 मारा था 2010 में मारा था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2010 में मारा था। 2010 तक लोगों के दिमाग में था यार, ओडीआई में तो 200 नहीं मार सकते, इट्स नॉट इजी। जब तेंदुलकर ने मारा, एवरीबडी बिलीव्ड। एंड उसके बाद कितने बार मारा? रोहित शर्मा ने 3 बार मारा, सहवाग ने 2 बार मारा होगा, बहुत लोगों ने मारा। तो जब फर्स्ट जो टाइम आप करते हो ना, मान लो किसी ने नहीं किया ना, हमारा इंटेंशन क्या, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, एक बार कोई बंदा बना के दिखा ना, फिर लोग आराम से बने। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। तो आपका माइंड को एक बार सही से ट्रेन करना सीख जाओगे ना, आप कोई भी जॉब ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एंड समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, कभी और बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। या आई थिंक दिस इज इनफ। हाँ। और क्या है ना, आप एक टारगेट सेट करो कि मैं 30,000 की नौकरी पे ज्वाइन करूंगा। जब तक 30,000 का नौकरी नहीं मिलेगा तो आप ज्वाइन मत करो। पर हाँ, पर वो उतना ईजी नहीं है, उसका उसके लिए आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। देखो,
कभी कभी क्या होता है, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आई यूजुअली स्पीक विद स्टूडेंट्स, कभी ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनको अगर 15,000 का भी नौकरी मिल जाए, इट्स लाइक गेटिंग अ 50,000, वो ज्वाइन कर लेते हैं, पर नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम के बाद नॉलेज को अपग्रेड करो, ओके, एंड फिर दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर लो, ठीक है। आई थिंक लगभग एक घंटा लिया है मैंने बात करने के लिए। हाँ, अगर फिर भी और 2 घंटे हैं, तब भी कम पड़ेगा मेरे को, नो प्रॉब्लम, आई थिंक दिस मच इज इनफ, इतना जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको फॉलो करो, डेफिनेटली हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब है मार्केट में, ओनली थिंग इज आप थोड़ा टाइम लगाओ, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू वरी, अगर कोई प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, तो मेरा नंबर रहेगा आपके पास, ठीक है, या मेरा सिविल ब्रेंच का ऐप डाउनलोड करो। हाँ, लास्ट वन थिंग, हाँ, जो मैं यूजुअली करता हूँ, या एक बार मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज मुझे बोलना भी पड़ता है ना कि कोर्स है। हाँ, पर एक चीज, जो जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, उसका पूरा रिटर्न मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ माई कंटेंट, ठीक है, फाइन। साइट इंजीनियर सीखना है तो साइट इंजीनियर का अलग सा कोर्स है, आई एम द ओनली पर्सन, आई ऑलवेज टेल दैट, इससे बढ़िया कोर्स आपको दुनिया में किसी बंदे ने बनाया नहीं, जितने लोगों ने बनाया वो मेरे यहाँ से कॉपी करके बनाया हुआ है, ठीक है, उसका क्वालिटी नहीं है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। साइट इंजीनियर का कोर्स इज वेरी गुड, जहाँ पे मैंने पूरा 1.5 साल का प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया है। क्वांटिटी एस्टिमेशन इज अ वेरी गुड कोर्स। इसके बाद ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, दुनिया का आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डू अ कोर्स ऑन ड्राइंग रीडिंग, ठीक है, इसमें मेरा 30 घंटे का लेक्चर है, और इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली जो बंदा 4-4 साल लगाता है चीजों को सीखने के लिए ना, मेरे कोर्स में मैंने आपको 30 घंटे में कवर करके दिया है। ड्राइंग तो सभी लोग पढ़ते हैं, आई नो दैट, पर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉलम को कैसे डिसाइड करोगे, बीम को कैसे डिसाइड करोगे, वन वे शेयर, टू वे शेयर क्या होता है, कॉलेज में जो भी पढ़ता है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, कॉलेज में जो पढ़ता है हम उसको यूज नहीं कर, सब कुछ यूज करते हैं, हमें पता नहीं, जब हमें पता नहीं हम बोलेंगे यूज नहीं करते, सब कुछ यूज करते हैं हम कॉलेज में जो पढ़ते, स्लो फुटिंग, एसेंट्रिक फुटिंग हो गया, सब कुछ सारे चीज मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये वाला कोर्स है, अगर आपके पास एक प्रॉपर बजट है, आई ऑलवेज सजेस्ट, या तुम 3,000 वाला 6 in 1 वाला कॉम्बो ले, मैं बताऊँ 3,000 खर्च भी करोगे ना, तुम्हारा फर्स्ट महीने का सैलरी से ये पूरा रिटर्न आ जाएगा, 3 महीना नहीं है, अपने माँ बाप से ले लो, फ्रेंड से ले लो, इसमें ईएमआई का भी ऑप्शन दिया है मैंने आपको, ईएमआई में खरीद लो, अगर इसको नहीं लेना है, थोड़ा ऑटो कैड रेविट सीखना है तो इधर आ जाओ, अगर बहुत बड़ा पैसा नहीं, इसको ले लो, अगर पैसा है, सब कुछ सीखना है, सब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं सीख सकते हो, एक लेवल तक मैं आपको सिखा सकता हूँ, इसको ले लो, एंड इसको 2-3 महीने का टाइम दे दो, 2-3 महीने में अच्छे से सीख लो, नॉलेज इंप्रूव करो, हो जाएगा। अभी देखो मैं आपको एक रियलिटी भी बता दूंगा, एक स्टूडेंट है मेरे पास, ओके, आई टेल यू। हम्म, एक मिनट। या एक स्टूडेंट, इसको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है साइट पे, फिर भी उसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लिया था, ऑफ कोर्स उसने, इसने लिखा नहीं मेरे को मैसेज, अभी जस्ट जब मैं रिकॉर्डिंग करा, रिकॉर्डिंग करने के आधे घंटे पहले उसने मैसेज किया था कि उसको ना 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, कि क्यूए किसी का जॉब मिला था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, फिर मैंने ऑफ कोर्स, मेरे पास एक बंदा है जो क्यूए किसी में काम कर रहा है, मैंने उसका सजेशन दिया है, तो इस बंदे ने कहा कि जिस लेवल पे आप मेरा कोर्स जो उसने लिया था, ऑफ कोर्स उसको उस लेवल का नॉलेज मिला, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि सबका हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका नॉलेज देखो मैं तो सब कुछ तो नहीं सिखा सकता हूँ, हो सकता है कोई बंदे जिसको नॉलेज नहीं है, अगर उसको मेरा कोर्स लेगा तो डेफिनेटली आई गारंटी तो उतना नॉलेज तो मिल जाएगा। अब कोई बंदे को मेरे से और भी ज्यादा नॉलेज है, तो अगर आप मेरे कोर्स लोगे, अगर उतना नॉलेज नहीं मिलेगा देन ओके, इट्स ओके, बिकॉज मैं, वो डिपेंड भी करेगा ना तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरा जितने भी कोर्स है, मोस्ट ऑफ कोर्स मैं आपको मिड राइज बिल्डिंग तक ही पढ़ाऊंगा, कोई बंदा है जो फ्रेशर है, जिसको G+40 के ऊपर काम किया है, तो इन दैट केस मे बी माई कोर्स में नॉट हेल्प हिम टू मच, आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे कोर्स से सब कुछ मिलेगा, पर 70% ऑफ द केस माई कोर्सेज आर फार फार बेटर देन व्हाट पीपल आर ऑफरिंग इन द मार्केट, एंड वो सारे आपको मेरे रिव्यूज, यूट्यूब चैनल के रिव्यूज एंड यूडेमी के कोर्स, ऐप में रिव्यूज, एवरीथिंग यू कैन सी दैट, उतना गारंटी मैं आपको, वो गारंटी मैं अपने साइड से दूंगा, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, और इसमें कोई पैसा आपका नुकसान भी नहीं होगा, एंड डेफिनेटली जितना आप अमाउंट स्पेंड करोगे ना, उसका रिटर्न तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओनली द थिंग इज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है, 2-3 दिन में आपको मैं इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ, एंड आपको टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट मच आई एम डैम श्योर कि नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ में देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप वहां से भी कर सकते, जैसे रेनफोर्स इंस्टीट्यूट है, अगर आपको हाईवे के रिलेटेड कुछ सीखना है तो उनके पास भी बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स है उनके पास, उसके बाद सिविल गुरु जी है, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी, मैंने देखा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मेरे पास मिलता है, कुछ चीजें मेरे पास नहीं है, रेनफोर्स है, फिर अगर पीटीएस कैड एक्सपर्ट है, सिविल गुरु जी है, एंड फिर CMTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं, पर वन थिंग इज दैट फाइनली जिस लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी, स्पेशली बिल्डिंग के रिलेटेड, मैं आपको, मेरे को हाईवे का, रोड का कुछ नॉलेज नहीं है, और रीइंफोर्स में सब आपको कोर्सेस मिलता है उसके रिलेटेड, यू कैन गो देयर, यू कैन चेक द कंटेंट एंड डू, बट बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग सीखना है,
डैम श्योर मैं आपको इसको विद मनी बैक गारंटी दे दूंगा। कोर्स को ले लो, अच्छा नहीं लगेगा पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। साइट इंजीनियर का ले लो, अच्छा नहीं लगेगा, एक हफ्ते के बता दो, पैसा रिफंड। एंड आई एम द ओनली पर्सन टू डू ऑल दिस थिंग्स। कोई बंदा कोर्स लेने के बाद रिफंड नहीं करता, मैं करूंगा, क्योंकि कोर्स मैं बनाता हूँ यहाँ पे। राइट, तो मेरे को पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, और मेरे को पता है मैंने क्या पढ़ाया हुआ है। दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम क्या है, चार लोगों से चार कोर्सेज बना लेते हैं, जो बंदा अपलोड करता है उसको खुद पता नहीं कौन सा कोर्स में क्या पढ़ाया गया है, दैट इज अ प्रॉब्लम। पर मेरे कोर्स में जो चीज मैं पढ़ाता हूँ मैं वही चीज आपको बोलता हूँ। तो आई नो कि व्हाट आई थॉट इन द कोर्स, एंड मेरे को पता है मेरे कोर्स करने के बाद, क्योंकि मेरे को सीखने के लिए 8-8 साल लगा है सारी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन रियलिटी, आई टेल यू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाओ, यहाँ पे एक लेक्चर मैंने ऐड किया है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी लेने ले लो, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का खजाना। आप इस ऑफकोर्स जब आप लोगे तभी पता चलेगा। इसमें ना आपको मैंने पूरा मैनुअल कैलकुलेट, पूरा मतलब एक लेवल, पूरा मतलब जब मैं बोलूंगा पूरा मतलब एक लेवल तक, हाँ, पूरा मतलब सब कुछ तो कोई बंदा सिखा नहीं पाएगा। जितना मेरे नॉलेज है मैं उतना ही सिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे हाउ टू डिसाइड द फुटिंग साइज, 25 मिनट का वीडियो, मैनुअल कैलकुलेशन है। फुटिंग डिजाइन फॉर एक्सियल लोड, फुटिंग डिजाइन फॉर एक्सियल लोड, तो ये सारी चीज आपको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताएंगे, ठीक है। ये सारे चीज कंबाइन फुटिंग का देखो, रिइंफोर्समेंट डिटेल होगा, एसेंट्रिक फुटिंग कैसे बना, एसेंट्रिक फुटिंग क्यों दिया जाता है, राफ फाउंडेशन क्या होता है, राफ फाउंडेशन पाइल फाउंडेशन भी है, अंडर रिम पाइल क्या है, टाइप्स ऑफ पाइल, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर किया है। और जिस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा ना, आप डेफिनेटली इंटरव्यू में जाओगे ना, और ओनली थिंग इज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली यू कैन क्लियर द इंटरव्यू। इतना तो नॉलेज ना बंदा 4-4 साल जॉब करेगा तब भी उसको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि साइड वाले बंदे को सिर्फ काम करना पता होता है, पीछे का लॉजिक पता नहीं क्यों आते हैं, वो बस ड्राइंग पढ़ के समझाएगा, पर ड्राइंग के पीछे क्या लॉजिक है, दोस थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन माय कोर्स, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। फाइन, आई थिंक लगभग एक एक घंटे लिया है मैंने, नो प्रॉब्लम। आई होप मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। एंड वो जो वर्ड का फॉर्मेट है मेरा कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आई विल बी अपलोडिंग दैट, तो यहाँ से आपको सारे का प्रोफाइल मैंने दिया है, ओके। यहाँ से आप उनको कनेक्ट करो, उनसे बात करो, एंड डायरेक्टली जॉब मत पूछो किसी को, टाइम लगता है, धीरे धीरे करो, सब कुछ हो जाएगा। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द कोर्स, अदर साइड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।